और ये चीज एक बेसिक लॉजिक है, आप सब समझना चीज को, ठीक है। और जॉब वाला चीज जो मैंने आज रखा है उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन नॉलेज बहुत रखता है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, या सामने वाला पर्सन की आर्ट स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। अलग अलग चीजें हो सकती है, किसी की नॉलेज अच्छी है, किसी का आर्ट स्किल्स बहुत अच्छा है। ओके, मैं चलो थोड़ा मोड़ा अभी अपनी जिंदगी में थोड़ा मोड़ा चीजों को कर रहा हूँ, एक एक विजन है कि हाँ इस चीज में हम सभी आर्टिस्ट की लाइफ को इंपैक्ट करें। लेकिन मेन जो रिजल्ट आते हैं या मेन जो रेस्पॉन्स आता है या मेन जो सामने वाले को वैल्यू मिलती है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि सामने वाले को रिजल्ट मिले कि नहीं मिले। मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ अच्छी होगी कि नहीं होगी। मेरे अंदर कितनी नॉलेज है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब तक वो वैल्यू मैं नहीं दूंगा या जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तब तक किसी चीज का कोई फायदा नहीं है कि सामने वाला कितना टैलेंटेड है। ये बात लॉजिकली आप सब समझ रहे हैं, टाइप यस अगर इस पॉइंट को आप सब समझ रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट कि आपके अंदर क्या बेस्ट है, इट इज नॉट अबाउट कि आप कितने एक्सपर्ट है, इट इज नॉट अबाउट कि आप कितने माहिर हैं, आप कितने नॉलेज रखते हैं, सब चीज बाद में। लेकिन अगर प्रोफेशनली ग्रो करना है तो सबसे पहली जो सबसे कोर चीज आती है कि आप सामने वाले की लाइफ में क्या वैल्यू दे सकते हैं जिसकी वजह से आप अर्निंग कर पाए। ऑब्वियस एवरीबडी, ऑब्वियस है। आप किसी को सिखाना शुरू करते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एक्सपर्ट हो, इससे फर्क पड़ता है कि आपके पास जो भी नॉलेज है उससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है, बट जिसको आप सिखा रहे हो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए या उसको समझ में आना चाहिए, उसकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तब जाके वो पर्सन आपके पास आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। आईपीएस अगर ये पॉइंट सभी कोई समझ रहे हैं, आईपीएस। नाउ अब इन पॉइंट्स को समझते हैं जो मैं बोलने वाला हूं। देखो एक सेकंड देना मुझे आप लोग। ओके, नाउ इस चीज को समझना आर्ट की फील्ड में। ओके, आज कुछ जॉब वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़े से एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूं क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर आप आर्ट सीख रहे हो, डाउट सॉल्विंग के लिए आपके पास कम्युनिटी है। मैं जब भी सेशन करता हूं महीने में एक बार, आप लोग हमेशा आते हो, तो मैं चाहता हूं कि कुछ और भी चीजें आप सबके साथ शेयर करता रहूं, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, ये वाला फीलिंग के साथ भी। क्योंकि क्या होता है जैसे अब जहां मैं रहता हूं, ठीक है, हमारी कॉलोनी में कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ जूनियर्स हैं, कोई किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो कई बार मिलने आते हैं कि भैया ये वाली फील्ड में जा रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो मेरे से कई लोग करियर गाइडेंस लेने आते हैं कई लोग रिलेशनशिप एडवाइस लेने आते हैं, तो मैं हर तरफ से हेल्प करता हूं, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये सोच रहा होता हूं, उनसे पूछ रहा होता हूं कि अभी क्या थॉट है, अभी क्या कर रहा है, आगे का क्या गोल है, क्या क्या इस चीज में अभी तू क्या अचीव किया है, या जो भी एक सवाल पूछ रहा होता हूं, ठीक है, जिससे मेरे को एक आइडिया मिलता है कि सामने वाला कर क्या रहा है। ओके, नाउ जब मैं उनको वो सब चीज बोल रहा होता हूं तो कभी कभी मेरे अंदर ये फीलिंग आती है कि इतने सारे हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनके साथ भी थोड़ी बातें करें जहां पे उनको कुछ क्लैरिटी मिल सके। ओके, ताकि थोड़ा माइंड ओपन हो आपका दुनिया को लेके। ओके, क्योंकि ये सब चीज मैं भी कई बार अलग अलग टॉपिक सीख रहा होता हूं, पढ़ रहा होता हूं, तो मुझे लगता है ये सब भी आपके काम आएगा। जब मैं छोटा था या जब हम सब छोटे थे, जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे, तो हम लोग सुनते थे कि बड़े होकर जॉब करेंगे, बड़े होकर बिजनेस करेंगे, कुछ तो काम करेंगे, किसी भी फील्ड में कुछ तो काम करेंगे। हम सब ने सोचा होगा, एवरीबॉडी यस आईपीएस, अगर ये चीज सबके थॉट में चलती है कि फ्यूचर में ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, जॉब लगेगी, इसमें जॉब करेंगे, उसमें जॉब करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, धीरे 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 जब मेच्योरिटी आई तो एक चीज होती है कि कई लोग रैंडमली काम कर रहे होते हैं कि चलो कुछ भी सीखना शुरू करते हैं। जैसे कई लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ लोग किसी और फील्ड में लग जाते हैं, किसी की मजबूरी होती है कहीं और काम में, तो अलग अलग जिंदगी सबके अपना अपना काम है, सब अपने अपने तरीके से चीजें करते हैं। लेकिन जब मैं ये सोचता था शुरू में बहुत पहले, जब मैं स्कूल लाइफ में था कि जॉब करेंगे, पता नहीं कोई मेरे को जॉब देगा कि नहीं देगा, कोई मेरे को काम देगा कि नहीं, बिजनेस के बारे में तो कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सब तो कुछ नहीं पता है, क्या होगा कुछ होगा, वो समझ नहीं आता था, ठीक है। तो उस समय मैं हजार लोगों से पूछ रहा था कि क्या होता है काम, और क्या क्या काम होता है, किसमें क्या काम होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, डिग्री क्या लेना पड़ेगा, कौन सा एजुकेशन लेना पड़ेगा, क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्या काम करूंगा मैं, कहां पे काम करूंगा, कौन सा जॉब करूंगा, क्या करूंगा, मेरा तो ये स्किल है, मेरा तो ये इंटरेस्ट है, मैं कहां पे क्या कर सकता हूं। और सबके अलग अलग आंसर आते थे रैंडमली रैंडमली। ओके, एक चीज जो मेरे साथ थोड़ी अच्छी रही कि एक चीज थी जो मुझे थोड़ी जल्दी समझ में आई, कई लोगों को और जल्दी समझ में आ जाती है, कई लोगों को थोड़ी लेट समझ में आती है, कई लोगों को बहुत लेट समझ में आती है। और वो बात है ये, आज की दुनिया में आप किसी को भी, किसी भी पर्सन को, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सामने वाले अपने ऑडियंस को या अपने व्यूअर को या अपने क्लाइंट को या अपने स्टूडेंट्स को या अपने कस्टमर को, उनको हेल्प करोगे या उनको वैल्यू दोगे जिससे उनकी ग्रोथ हो, तो आप बिजनेस कर सकते हो। और अगर आप जॉब करोगे, क्योंकि दो चीजें, बिजनेस और जॉब, ये दो चीजें, और अगर आप जॉब करोगे तो जिस भी बिजनेस के साथ आप जॉब कर रहे हो, आप उस बिजनेस को उनके विजन या उनके गोल को अचीव करने में हेल्प करोगे। तो कुल मिला के समरी है कि हमें सामने वाले की हेल्प करनी है, सामने वाले को हेल्प करना है उसके काम को बेटर करने में। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही हमारी बेसिक इकोनॉमिक्स वर्क करती है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो हमने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था स्कूल में। तो बेसिक इकोनॉमी यही है, डिमांड एंड सप्लाई, कि हमारा एक डिमांड है दुनिया का, हम उसको सप्लाई करते हैं तो उसको हम मीट कर पाते हैं। अगर आप नजर घुमाएंगे तो हर चीज यही है, पंखे से लेके ये टीवी स्क्रीन, मोबाइल से लेके ये लाइट से लेके ये पेड़ पौधे जो आप प्लांट खरीद रहे हो, उसे लेके कांच या खिड़की जो भी आपने घर बनवाया, ये जो दीवार में ईंट लगी है, हर चीज यही है कि या तो किसी ने उस चीज की शुरुआत करी क्योंकि वो किसी और को हेल्प कर रहा था, या तो उसको किसी और ने सपोर्ट किया, जिसको हम जॉब कहते हैं। एकदम सिंपल मीनिंग जॉब और बिजनेस एवरीबॉडी, एकदम सिंपल टाइप। यस, अगर ये पॉइंट्स सबको क्लियर है, एकदम ईजी है। तो कुल मिला के बात यह है कि आर्ट की फील्ड में इस चीज के ऊपर मैंने सोचा है कि मैं कुछ वीडियोस वगैरह बनाऊं या कुछ लॉन्ग टर्म टाइप का कंटेंट बना के यूट्यूब पे या पैलेटवर्स वगैरह प्लेटफॉर्म पे हमारे डालूं कंप्लीटली फ्री में, ताकि और लोगों को पता चले। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए एक चीज समझिएगा, अगर आप आर्ट की फील्ड में हैं और आपको आर्ट के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट का मतलब हम सिर्फ पेंटिंग को इंप्रूव करें तो ही आर्ट होता है। और ये चीज मैं बहुत शुरू से बोल रहा हूं, अभी थोड़ा थोड़ा शायद इंडिया के आर्टिस्ट इसको समझना शुरू करें, लेकिन बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर आप आर्ट की नॉलेज भी बहुत तगड़ी रखते हो, बहुत स्ट्रांग रखते हो, तो आप किसी और सेगमेंट में किसी को हेल्प कर सकते हो उस चीज को बेटर करने में, जिसको आप एज ए जॉब बना सकते हैं इजीली। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप सबको देता हूं। एक टाइम था जब मैं ये सोच रहा था कि मेरे को जॉब कौन देगा, मेरे को काम कौन देगा, मैं कहां काम करूंगा, मैं क्या काम करूंगा, ये एक टाइम था ये वाला थॉट का। एक टाइम वो आया जब मैंने पहली बार किसी पर्सन के साथ काम करना शुरू किया। मैंने पहली बार अपनी टीम में एक व्यक्ति को रखा, ओके, कि हम दो इंसान साथ में काम करेंगे। पहली बार एक पर्सन की हायरिंग हुई, उसके बाद सेकंड पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, पांचवा पर्सन, ऐसे करते करते हायरिंग स्टार्ट हुई। तब मेरे को थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ कि वो माइंड कैसे काम करता है जो माइंड जॉब किसी भी पर्सन को देता है।
नॉर्मली आप सब सुने हैं कि ये जॉब में इंटरव्यू होता है, हम जाते हैं इंटरव्यू देते हैं, हम लोग भी बचपन में सुनते थे, सब कुछ सुनते हैं, इंटरव्यू क्रैक करना है, वहां पे क्या सवाल आएगा पता नहीं, उस इंटरव्यू में जाना है, वहां पे जॉब करना है, ये सब सुनते सुनते कई बार एक लगता है कि पता नहीं कुछ तो अनोखा होता होगा। एवरीबडी किसी को भी ऐसा फील हुआ बचपन में इंटरव्यू क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या रिप्लाई देना होगा, कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर लें, ये सब थॉट्स टाइप यस कितने लोगों की चीज रही है। ओके, तो मैं आज आपको टेबल की उस तरफ की कहानी थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं जो आपको जिंदगी भर काम आएगी, जिंदगी भर काम आएगी। ओके, एक टेबल है, एक तरफ पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा है, एक तरफ पर्सन जो इंटरव्यू दे रहा है। ओके, तो आज मैं आप सबका इंटरव्यू ले रहा हूं। ओके, तो आज मैं आपका इंटरव्यू नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है। ओके, उससे पहले छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करता हूं जो कुछ महीनों पहले हुई। एक लड़का था, उसको पता चला कि हाँ मैं आर्ट की फील्ड में ये कर रहा हूँ, तो वो एडिटिंग वगैरह में है। ओके, अभी मेरे ख्याल से 11th 12th की पढ़ाई कर रहा है वो, और उसका फ्यूचर में गोल है कि वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, ओके, जैसे राज शमानी है या जितने भी पॉडकास्ट होते हैं या जो अलग अलग क्रिएटर्स हैं जो मिलियंस में हैं, उनके टीम में एडिटिंग करना है मुझे, या ऐसे लेवल पे एडिटिंग का जॉब परफॉर्म करना है मेरे को, उसका ये क्वेश्चन था कि मैं क्या करूं कि ऐसा कुछ हो जाए। ओके, और वो कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, ये टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, और इसको मैं कैसे पिच करूँ सामने वाले को कि वो मुझे हायर कर ले। और क्योंकि मैं ऑलरेडी हायरिंग कर रहा था, 8 10 15 लोगों की टीम थी, तो उसका एक्सपीरियंस उसको शेयर किया। मैंने उसको ये बोला कि देख, सामने वाला जो है, अगर तेरा गोल ये है, सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, आसपास काम शुरू कर, थोड़ा एक्सपीरियंस ले, थोड़ा सा अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना, थोड़ा सा अपने टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे कर, थोड़ा सा अपना एक प्रूफ रेडी करके तो काम कर सकता है। ओके, एक होता है काम आना, दूसरा होता है वो काम सामने वाले को पिच करना। दो चीजें होती हैं, किसी को काम आता है बट वो पिच नहीं कर पाता, किसी को काम नहीं आता है बट वो पिच अच्छा कर रहा है बट काम नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है। तो दोनों जरूरी है, काम आना और काम की पिचिंग करना। और अभी जो भी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सारे पॉइंट्स के लिए अभी तैयार ना हो, बट फिर भी फ्री का ज्ञान मिल रहा है तो लपेट लीजिए, फ्यूचर में 2 4 6 साल बाद काम आ सकता है। मुझे ये सारी चीजें बहुत रैंडम इंसानों से मिली है, लेकिन मैं चाहता हूं हमारी कम्युनिटी के अंदर ये सारी जानकारियां आराम से मिले आप सबको, तो मजा आएगा। और आई बिलीव आप लोगों को मजा आ रहा होगा इन पॉइंट को समझने में। ओके, कि आज नहीं तो कल ये सारी चीजें बहुत काम आएगी, और मैं आपको उस नजर से बता रहा हूं जिस नजर से लोग हायरिंग करते हैं, और ये ग्राउंड रियलिटी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ओके, ये कोई किताब वाला ज्ञान नहीं है, ये रियल चीजें हैं जो रियल लाइफ में होती हैं। नाउ ओके, तो सब तैयार हो ना, एक बार यस बोल देना, पता चला मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कोई वहां पे सिर पकड़ के बैठा है कि ये क्या बात चल रही है, ये नहीं सुनने आया था मैं, तो टाइप यस अगर आप इस मेंटल हालत में है कि आप इन पॉइंट्स को सुन सकें। लवली, ग्रेट, ओके, नाइस, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, जब भी, और ये बिजनेस करो या जॉब करो, दोनों ही माइंड को आप समझ पाओगे, जब भी किसी पर्सन को हम लोग पिच करते हैं अपने काम को या अपने सर्विसेज को, ओके, जैसे उस लड़के ने बोला कि मेरा ये गोल है कि मैं इस तरीके से इस लेवल पर एडिटिंग करना चाहता हूं, मेरा जॉब करने का गोल है और मेरा ये यहाँ पे पहुंचना चाहता हूं। तो मैंने उसको एक बेसिक पॉइंट बताया, वो ये कि देख, जितना हायर लेवल पे काम करना चाहेगा, या जितने भी ऐसे पर्सन के साथ काम करना चाहेगा जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी थोड़े से चीजों पे एक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला बिजी रहेगा, उसको बहुत कम टाइम मिलेगा चेक करने का या बात करने का या जो भी पिच कर रहा है उसको समझने का, क्योंकि वो 4 सेकंड में समझते हैं, उनके पास नहीं है 1 घंटा की एक पर्सन को डिटेल में समझे, डिटेल में जाने। ऑब्वियसली बात है, आईपीएस अगर पॉइंट आप सब लॉजिकली समझ रहे हैं एवरीबॉडी, ऑब्वियसली बात है कि आप किसी पर्सन के साथ हायर लेवल पे काम करना चाहोगे तो ऑब्वियसली बात है सामने वाला बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही चेक करेगा कि हाँ आपका काम अभी उस लेवल पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, वो कुछ सेकंड्स में चेक करेगा, उसके बाद और 5वां सेकंड उसके पास नहीं रहेगा। ठीक, ठीक है, तो वो कुछ सेकंड इतने इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझते हैं पहले। अब जब हम लोग किसी को पिच करते हैं या जब किसी के साथ काम करते हैं या किसी के साथ काम करना चाहते हैं, एक गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो ये, सबसे बेसिक गलती तो ये कभी मत करना कि किसी को आप ये बोलो कि मैं काम करना चाहता हूँ या काम करना चाहती हूँ, कोई भी काम है क्या। वो एक तब की सिचुएशन है जब कोई आदमी जिंदगी में मजबूर है, उसको कोई भी काम चलेगा, बट एक्चुअल में कोई अगर आपको काम किसी किसी चीज को एक्जैक्टली करना है तो कभी भी ये मत बोलो कि मुझे काम करना है, आप ये बताओ कि आपकी क्या स्किल सेट्स हैं। ओके, ये बेसिक चीज है, ये चीज समझाने की नहीं, ये बात ऑब्वियस है, बट कई लोग ये गलती करते हैं क्योंकि वो चीज नहीं पता होती, बट आई बिलीव ये चीज आप लोगों को क्लियर हो। सेकंड चीज, जब भी किसी पर्सन को, ये पहला लेवल है, लेवल नंबर 2, लेवल 2 पे लोग क्या करते हैं कि अपना स्किल्स बताते हैं कि मैं ये जानता हूं या मैं ये जानती हूं, क्या मैं आपके साथ वर्क कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये लेवल 2 है। इसके बाद लेवल 3 जो थोड़ा हायर लेवल पे है, और जितना हायर लेवल पे आप काम करोगे उतना हायर लेवल पे आपको पिच भी करना पड़ेगा। लेवल 3 पे ये होता है कि आप सामने वाले का, जिसको भी आप काम पिच कर रहे हो, उसको पहले देखो कि वो कौन है, वो क्या करता है, उसका क्या विजन है, क्या उसका थॉट है, उसके कंटेंट को देखो ताकि समझ में आए कि वो इंसान कैसा है, वो क्या सोच है उसके काम के पीछे की। और जब आप उसको पिच करो तो वो सारे पॉइंट्स जो आपने रिसर्च किए उसके बारे में, वो सारे पॉइंट्स उसके सामने रख दो पहले ही, क्योंकि उसको तुरंत फील हो जाएगा कि ये पर्सन मेहनत करके आया है, मेरे बारे में पता लगा क्या है, सोच समझ क्या है। तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो आपके काम को चेक करेगा, इसलिए वो शुरू के 4 5 सेकंड मैटर करते हैं। इसके ऊपर लेवल 4 जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, सबसे हाईएस्ट, इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। और ये चीज अगर आप करते हो तो दुनिया के किसी भी पर्सन के साथ कहीं भी काम करने का मौका मिल सकता है। वो ये कि जो पर्सन कोई भी काम कर रहा है, आपको लगता है कि इसके इस काम में मैं हेल्प कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप देखो कि वो पर्सन क्या कर रहा है और आप उससे बेटर काम करके पहले से दे दो। यही सेम एडवाइस मैंने उस लड़के को दी थी कि अगर तेरे को लगता है कि तेरे को राज शमानी या किसी भी ऐसे क्रिएटर के साथ काम करना जो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे, एक उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं या बहुत ज्यादा एक ट्रस्ट बिल्डअप है मार्केट के अंदर, वो ऑलरेडी जो कंटेंट बना रहे हैं, ऑब्जर्व कर क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनका विजन क्या है, उनका थॉट क्या है, वो किस एंगल से उसको बनाते हैं, और जो उनका एग्जिस्टिंग काम है उसी को ही थोड़ा बेटर बना के उनको भेज। वहां पे कोई इंटरव्यू नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सामने वाले को दिख रहा है ये इंसान मेरा काम बाकी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उससे बेटर कर सकता है, आप मुबारक हो, आप टीम में शामिल होते हैं। हर कोई नहीं बोलेगा, बट 50 लोग को भेजोगे तो 2 लोग बोलेंगे। यह है सबसे हाईएस्ट लेवल। क्योंकि जब भी आप किसी को भी पूछ लेते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, क्यों कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरी ये स्किल्स हैं, जब भी आप कुछ भी भेजते हो ना, उन सबको पढ़ने के लिए, उन सबको समझने के लिए, फिर आपसे सवाल जवाब करने के लिए, उन सब में टाइम लगता है, और वहां पे हाईएस्ट चांस है कि मैक्सिमम लोग, जहां पे जितना कंपटीशन होगा वहां पे उतने लोग कटेंगे। ये पॉइंट सेंस बना रहे सबको, एवरीबॉडी, एवरीवन। और ये हर जगह पे, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी,
अभी कल की डेट में किसी किसी स्कूल में अप्लाई करना पड़े, किसी कॉलेज में अप्लाई करो, किसी या खुद का भी काम शुरू करो, या किसी और अकेडमी के साथ साथ में मिलकर काम करो, बस इतना ऑब्जर्व करो कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका फ्यूचर गोल क्या है, और ये प्रूव कर दो कि उनके फ्यूचर गोल में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे लोग 1000 में से एक मिलते हैं, 1000 में से, 100 में से नहीं, 1000 में से। तो अगर आप ये चीज क्रैक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी। नाउ इसी थॉट के बेस पे हमने कुछ एग्जांपल्स, कुछ वैकेंसीज हमने ओपन करी हैं, आप लोग देखिए। ऑनेस्टली देखिए, आपको जहां लगता है कि ये चीजें हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सारी कहानी अभी तक इसलिए बता रहा था क्योंकि आप मेरे पे या अपने किसी और पर्सन पे डिपेंडेंट होकर ना रहो लाइफ में। आप हमेशा के लिए ओपन रहो कि जिंदगी में कुछ भी काम करना है तो ये बेसिक्स हैं जो आपको हमेशा चाहिए कि आप कहीं भी अप्लाई करते हो या खुद का भी कुछ शुरू करते हो। आप खुद सोच के देखो, आप भी कल के डेट में खुद का भी काम शुरू करोगे तो किसी पर्सन में आप वो चीज देखोगे कि सामने वाला जो भी आ रहा है वो इस चीज को मेरे से मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ उसको कितना समझ रहा है, उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेक सेंस एवरीबॉडी? ओके, इसमें ना तो एज मैटर करती है, इसमें ना तो सर्टिफिकेट मैटर करता है, इसमें ना तो डिग्री मैटर करती है, इसमें ना तो कुछ भी मैटर करता है। दुनिया का कोई चीज मैटर नहीं करता। दुनिया का हर बिजनेस यही चाहता है कि मेरे काम को ग्रो करने में कोई हेल्प कर सके तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, और वो चीज अगर आप कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास हमेशा काम की कमी कभी नहीं रहेगी। नाउ अब हम लोग के एकेडमी के अंदर हम लोग कई बार पर्सन खोज रहे होते हैं जो हमें किस किस एंगल में सपोर्ट कर सकते हैं या किस किस एंगल में हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी कहानी थोड़ी सी और शेयर करता हूं। अभी करंटली हमारी टीम में 15 से 16 लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे हैं। वो हर कोई अपने तरफ से, कई लोग, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग काफी पुराने हैं, बट हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट में काफी एफर्ट्स डाल रहे हैं और बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं और उस चीज को बेटर कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग जैसे जैसे चीजों को कर रहे होते हैं हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि और क्या क्या काम हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग अपने करंट काम को बेटर कर सकें। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो करता हूं कि ये चीजें हमने अभी अभी स्टार्ट करी हैं। सो आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी, आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। तो एक काम, और जब मैं आपको काम शेयर करूंगा तो आप लोगों को अपने आप जो भी मैंने अभी तक समझाया उसके हिसाब से आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये चीज हमें हेल्प कर रही है, तभी ऑब्वियस सी बात है हम इस चीज को इसकी वैकेंसी ओपन कर पा रहे हैं। जैसे कि पहला हमने ओपन किया है आर्ट कंसल्टेंट एंड सेल्स। अब देखो इसकी कहानी क्या है। जब ड्राइंग मास्टरी मैंने डिजाइन किया था तब मैं अकेला था, तब मैं अकेले लोगों को दे रहा था, तब मैं अकेले लोगों को बता रहा था, तब मैं उसके बारे में अकेले वीडियो बना रहा था, अकेले शेयर कर रहा था, अकेले कर रहा था, तो जितना कर सकता था कर रहा था। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है? किसी को नहीं दिख रही तो रीजन करिएगा, रीजन करिएगा। ओके, खैर मैं ये सारे पॉइंट्स चैट पे भी डाल देता हूँ, अगर किसी को स्क्रीन नहीं भी दिख रही हो तो आप लोगों को चैट पे दिख जाएगा। ओके, गिव मी 1 सेकंड। ओके, तो देखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, ठीक है। नाउ आर्ट कंसल्टेंट सेल्स, तो हमने जब ड्राइंग मास्टरी पहली बार शुरू किया था तो मैं अकेला कर रहा था। धीरे धीरे हमने टीम रखी, एक एक करके लोग आए, एक एक करके लोग आए। आज के डेट में काफी सारी मार्केटिंग की पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि हम लोग एड्स भी चला रहे हैं, हम लोग कंटेंट भी बना रहे हैं, हमारी टीम भी रीच आउट कर रही है और भी अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग हो रही है। तो कई बार लीड्स आ रही होती हैं, कई लोग हमारे पास ट्रेनिंग के बारे में पूछने आते रहते हैं या मैसेज करते रहते हैं या ईमेल्स करते रहते हैं या आर्ट सीखने वाले लोग हमारे पास आते रहते हैं। लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं जितनी टीम है जो हैंडल कर सकते हैं उतने लोग कर पाएंगे, तो हमें ऑब्वियसली बात है टीम ज्यादा लगती है कि और लोग इसको हैंडल कर सकें। ओके, और इसका एक हाई डिमांड है। ओके, हाई डिमांड इसलिए मैंने हाई लिखा है क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जो हर जगह लगेगा। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प कर सके तो ऑटोमेटिकली उससे टॉप, उससे ऊपर कोई भी चीज नहीं है, उससे ऊपर हाई डिमांड की कोई चीज नहीं, क्योंकि वो चीज ऐसी जो डायरेक्टली हिट करती है सामने वाले के रेवेन्यू लेवल पे। ओके, सो आर्ट कंसल्टेंट एंड सेल्स में बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहता है, इस चीज को समझिएगा। आप जैसे कई लोगों के पास मेल आया होगा, आपने अप्लाई भी किया होगा, उसमें से मैक्सिमम लोग रिजेक्ट भी होंगे, सिलेक्शन वो सारे प्रोसेस चलेंगे। लेकिन फ्यूचर में ये आज का सेशन है, फ्यूचर के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा हूं कि फ्यूचर में हो सकता है कि आज कोई सिलेक्ट ना हो या फ्यूचर में किसी और को लगे कि मैं ये स्किल्स एक्वायर कर चुकी हूं या कर चुका हूं या मैं इस लेवल पे अभी डेवलप हो चुका हूं, शायद मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर आपको फ्यूचर में भी लगे तो आप हमारे पास उस वक्त भी आ सकते हैं। क्लियर? जिनको ऐसा लगे कि हाँ मैं ये वाले जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, फ्यूचर में कभी भी लगे, ओके, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ये सेशन ड्राइंग मास्टरी के अंदर अपलोड होगा, नीचे में आपके पास फॉर्म का ऑप्शन रहेगा। ओके, इसमें ये चीज रहती है कि बेसिक सा देखो, मोटा मोटी तौर पे ये रहता है कि आप बेसिकली ट्रेनिंग को सामने वाले को सेल कर रहे हो, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट सर्विस है, हम और लोगों को वो चीज सेल कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। लेकिन फर्क कहां पे है? फर्क यहां पे है कि आपको सिर्फ सेल नहीं करना है, आपको आर्ट की नॉलेज भी हो, आपको स्किल्स की अंडरस्टैंडिंग भी हो, क्योंकि सिर्फ सेल नहीं करना है, आपको सामने वाले को हेल्प करना है प्लस गाइड करना है। तो सेलिंग की स्किल्स तो चाहिए, वो तो ऑब्वियस है, वो तो हर जगह चाहिए, लेकिन आपके पास एक टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको और प्रॉपर्ली उस चीज को कम्युनिकेट कर सको, प्लस सामने वाले को गाइड कर सको। ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है एक प्रॉपर, एक सही तरीके का सेल्स में, ताकि सामने वाले को गाइडेंस के साथ वो चीज मिले, सामने वाले को वो चीज हेल्प करे। क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी चीज को समझा पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, देखो एक छोटा सा कहानी मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि कई बार लोग आर्ट की क्लास के लिए पूछ रहे होते हैं, ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आप सभी जब ज्वाइन किए थे तो जब आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिली तभी आप ज्वाइन कर पाए, उससे पहले आप सबको डाउट लगा होगा कि कर पाएंगे कि नहीं, सही रहेगा कि नहीं, हेल्प होगी कि नहीं होगी, सबको लगा था। एवरीबॉडी, सबको वो शुरू में आती है कि मैं तो अभी 50 प्लस की हो गई हूं, ये ट्रेनिंग में ऑनलाइन है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ये ट्रेनिंग में सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी। तो जो डर आपको लगा था, सबको लगता है वो डर, और वहां पे कोई पर्सन होना चाहिए सामने जो वो डर को संभाल सके, वो उस चीज को समझा सके, वो चीज को क्लियर कर सके। क्योंकि ये बात हकीकत है कि कई बार लोग किसी कोर्सेज में या अलग अलग ट्रेनिंग्स में, प्रोग्राम्स में पैसे लगाते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग एक बार देते हैं गायब हो जाते हैं, तो वो चीजें नहीं मिलती है। तो बहुतों के मन में डर भी रहता है कि मैं यहाँ पे भी कर चुकी हूँ, पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो कई लोगों को डर रहता है, कई लोगों का ये रहता है कि मैं सीख पाऊंगी कि नहीं, ऑनलाइन है तो कर पाऊंगा कि नहीं, बहुत सारे डर वाले लोग आते हैं। लेकिन वहां पे हमें एक पर्सन ऐसा चाहिए होता है जो सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ सके, उनको गाइड कर सके, और उनका आर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मैं तो अभी एक्रिलिक पेंटिंग कर रही हूँ, मैं तो अभी ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं तो अभी चारकोल पेंटिंग कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वहां पे आपके पास फंडामेंटल्स की जो नॉलेज है, जो आपने डीएम के अंदर सीखा भी है कि ड्राइंग मैटर करता है, कलर मैटर, उसके बाद करते जब वैल्यूज क्लियर होंगी तो ही कलर आएंगे, ये नॉलेज सबके पास नहीं है। मैं किसी भी रैंडम पर्सन को नहीं ले सकता जिसको ये सब पता ना हो। आज की डेट में आपके जितने भी ड्राइंग मास्टर के पुराने मेंबर्स हैं वो लोग समझ रहे हैं कि वैल्यूज का मतलब क्या होता है, कि वैल्यूज क्यों मैटर करते हैं कलर के वर्ल्ड में। एवरीबॉडी यस। अब वो चीज जो पर्सन आर्ट का फील्ड का नहीं है उसको समझाने अगर मैं बैठूंगा तो वो पहले आर्टिस्ट बनेगा कि पहले अपना काम करेगा। तो इसीलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम किसी आर्टिस्ट को ही उस काम के लिए अपॉइंट कर सकें जो आर्ट की नॉलेज रखता हो, जो सामने वाले को समझा सके, अपनी नॉलेज शेयर कर सके। तो टीचिंग की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, इसलिए मैं आपको शुरू से बोला टीचिंग हर जगह चाहिए, तो यहाँ भी चाहिए। टीचिंग की क्वालिटी मैटर करती है, आपका कम्युनिकेशन कितना क्लियर है, सामने वाले को आप कितने प्रॉपर्ली समझा पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इतना कॉन्फिडेंट कि आप सामने वाले को चीजें शेयर कर रहे हो,
ये ऐसी स्किल्स है जो आपको जिंदगी में हर जगह लगेंगी, लेकिन यहाँ तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे लगती है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, सामने वाले से बात कर सको, उसकी प्रॉब्लम आप समझा सको कि उनकी जो गलती कर रहे हो या जो आर्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं आप बता सको, उसके बाद फिर आप सेल करते हो, उसके बाद फिर आप बताते हो, उसके बाद जो भी ऑफर्स रहती है, जो भी चीज रहती है, आप उनको समझा पाते हो। और जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है, जितना ज्यादा आप रेवेन्यू कलेक्ट कर पाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका एक अच्छा परसेंटेज वहां पे बन पाता है। तो बेसिकली ये वाला रोल रहता है आर्ट कंसल्टेंट प्लस सेल्स में। क्लियर? तो जितने लोग अभी अप्लाई कर सकते थे आपने कर दिया होगा, जो नहीं किए होंगे, जिनको लगता है कि ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है, आप ये फील करते हैं कि हाँ ये क्वालिटी मेरे अंदर है, प्लस इसके अलावा ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सेल्स की टीम को मैं पर्सनली ट्रेन करता हूं, मेरी खुद की ट्रेनिंग उनको जाती है कि आपको ऐसे बात करनी है, आपको ये समझना है, आपको डायरेक्टली बेचना नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको डाउट सॉल्व करनी है, ये सब सामने वाले को समझ के काम करना। तो ये सब मैं सामने वाले को बता रहा होता हूं। तो अगर कोई पर्सन सिलेक्ट होता है तो उसको ये समझ के आना पड़ेगा कि आप सीखने के लिए तैयार हैं और एक प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि जितने भी मेंबर्स, और ये सब चीज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, जब हम लोग की टीम मीटिंग का कांसेप्ट हम लोग रखते हैं हर शनिवार, हर सैटरडे सुबह हमारी टीम मीटिंग होती है। वो टीम मीटिंग अगर 11 बजे है और कोई अगर 11 बजे 1 मिनट में आता है तो हम लोग उसको अलाउ नहीं करते हैं मीटिंग में आने के लिए। उस लेवल का डिसिप्लिन हम लोग चाहते हैं। चलो सेशंस वगैरह जब भी मैं सेशंस करता हूं, आप देखोगे मैं 2 मिनट 3 मिनट लेट आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सबको आ नहीं रहता है, मुझे वेट करना पड़ता है। बट पर्सनल लाइफ में वैसा नहीं रहता। पर्सनल लाइफ में जब हम लोग काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो अगर वो चीज 11 बजे है तो 11 बजे 1 मिनट नहीं होना चाहिए। वरना मैं सबसे पहले वही चीज बोलता हूं कि आप 2 मिनट लेट हो या 1 मिनट लेट हो, थोड़ा सा हमको फिर वो चीज समझानी पड़ती है कि वो सारी चीजें हम। तो मैं आप कहने का मतलब ये है कि वो सीरियसनेस अगर आपको कभी फील हो, वो डिसिप्लिन आपको लर्निंग एटीट्यूड आपका है कि मुझे सीखना है, मुझे प्रॉपर्ली चीजों को समझना है, ओके, और आपको लगे कि ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर है, तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो अभी या तो फ्यूचर में कभी भी, जब आपको लगे कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। और ये सारी स्किल्स कभी भी आपको लगे तो आप हमेशा वेलकम हो हमारी एकेडमी में जॉब के लिए। इट इज अ फुल टाइम जॉब, इट इज अ फुल टाइम जॉब, ओके। ये पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? क्लियर? हाई क्लियर? अगर ये वाला ऊपर वाला क्लियर, और जो हाई लिखा है मैंने, हाई हाई का मतलब ये कि यहाँ पे बहुत हाई डिमांड रहती है, या फिर आपको इसको समझो ऐसे कि ये बहुत ही एक हाई लेवल का एक काम है, क्योंकि ये एक सीरियस वर्क है। क्योंकि सामने वाला, ऐसे लोग बहुत जल्दी से नहीं मिलते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन भी होता है तो बहुत लोग कट जाते हैं, ओके। फुल टाइम मतलब प्रॉपर, जैसे आप जॉब करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या किसी कंपनी में, या प्रॉपर दिन भर उसी में घुसे हुए हैं कि दिन भर आप कॉल्स कर रहे हैं, दिन भर आप समझ रहे हैं, दिन भर आप लोगों को हैंडल कर रहे हैं, सारी चीजें ओके। 7 से 8 घंटे जो नॉर्मल हमारा काम होता है उसको आप लेके चलते हैं। बट हाँ, ये चीज रहती है कि जो आर्ट का लवर रहता है, जो मतलब जो आर्ट में ट्रेंड रहता है, वो उसी टाइप के लोगों से बात कर रहा होता है। प्लस सामने वाले का ये भी सैलरी सैलरी यहाँ पे कमीशन बेस पे रहता है स्वास्थ्य का। सो एक रफ एग्जांपल देता हूँ कि जो भी प्रॉपर्ली काम करता है, जो भी चीजों को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाता है, तो ये आप मान के चल सकते हो कि 50,000 मंथली सैलरी एक नॉर्मल बेंचमार्क के जो हम लेके चलते हैं कि सामने वाला अगर प्रॉपर्ली 4-6 महीने प्रॉपर्ली ट्रेन करे, अपने आपको प्रॉपर्ली समझे, प्रॉपर्ली उन चीजों को इंप्लीमेंट करे जो हम शेयर कर रहे हैं, उतना डेडिकेशन के साथ काम करे, प्लस जो स्किल्स मैंने बताया वो स्किल्स ऑलरेडी उसके पास है कि वो पहले सिलेक्ट हो, उसके बाद जो मैं बोला हूँ काम करने को करे सीरियसली, तो वो सैलरी तो नॉर्मल है, ओके। 50,000 नॉर्मली अचीव करना बहुत ईजी बेंचमार्क है। अगर कोई और हार्डवर्क करता है, चीजों को अचीव करता है, प्रॉपर लॉन्ग टर्म पे काम करता है, 2-4 साल उसको खींच के ले जाता है, तो 1 लाख का टारगेट बहुत नॉर्मल है, वो चीजें पॉसिबल है, ओके। ईजी है एज कंपेयर टू बाकी जॉब्स। इन चीजों को करना ईजी है क्योंकि वो पर्सन आर्ट में भी ट्रेंड है, अपनी टीचिंग में भी स्किल्स, उसका इंटरेस्ट उसका क्लियर है, सामने वाले को समझ पा रहा है, हैंडल कर पा रहा है, सेल्स की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद जो हमारी आगे की नॉलेज है वो तो हम देते ही हैं, ओके। क्वेश्चंस में लूंगा, ओके। फॉर दैट यू वांट हायर लेवल, नहीं आर्ट्स की आपकी बहुत हायर लेवल की हो वो मैटर नहीं करेगा इस जॉब प्रोफाइल में। वहां पे ये मैटर करेगा कि आपका सामने वाले को समझाना कितना क्लियर है, क्योंकि सामने वाला आर्ट स्किल्स आपकी नहीं देख रहा है, वो ट्रेनिंग के अंदर आ रहा है। तो हो सकता है वो मेरे बारे में जाने, तो वहां पे आप मेरा काम शेयर कर सकते हो, उसमें नो इशू। लेकिन वहां पे आपकी आर्ट स्किल्स से ज्यादा मैटर करेगा कि आपकी आर्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपको सामने वाले का समझाने का तरीका कैसा है, और सेल्स के जो बेसिक्स हैं वो आपकी कितनी क्लियर है। हालांकि हायर लेवल की सेल्स की ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बट वो बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग, वो बेसिक चेकिंग, उसके बेस पे ही सिलेक्शन होता है। व्हाट विल बी द वर्क बेसिकली एग्जैक्ट बेसिक काम यही है कि आपको जितने भी मेंबर्स होते हैं आर्ट कंसल्टेंट में, उनके पास नंबर्स दिए जाते हैं, जो भी हमारे आर्ट के इंक्वायरीज आ रही हैं, या जो भी हमारे डाउट्स और जो भी हमारे लर्नर्स हैं जो हमारे साथ कहीं ना कहीं उन्होंने हमें अपनी लीड दी है कि हम सीखना चाहते हैं, या जो हम इंटरेस्टेड हैं, या आर्ट सीखने वाले लोग जो हैं, उन सारे नंबर्स को हम प्रोवाइड करते हैं हमारी टीम को। वो लोग उसको कॉल कर रहे होते हैं, उन पे कॉल कर रहे होते हैं, ओके। इज दिस वैकेंसी स्टिल अवेलेबल? इट इज ओपन, ओके। ये अवेलेबल है, क्लियर? क्लियरली पार्ट टाइम नो, ये फुल टाइम ही रहेगा। वो फुल टाइम इसलिए क्योंकि एक बार आपका सेल्स वाले पार्ट में घुसते हो तो फिर आपको थोड़ा सा सीखते रहना पड़ता है, आपको डीपर लेवल पे काम करते रहना पड़ता है। कंप्लीटली ऑनलाइन आपको ये सारे काम घर से ही करने होते हैं, ओके। हमारी सारी टीम घर से ही काम कर रही है, क्लियर? हाउ टू अप्लाई, आज ये सेशन अपलोड हो जाएगा एवरीबॉडी, ये सेशन ड्राइंग मास्टर के अंदर अपलोड हो जाएगा। कल तक ये आपको अपलोडेड दिखाई देगा और उसके नीचे आपको फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर? अप्लाई कैसे करना क्लियर है, कल तक आपको फॉर्म मिल जाएगा ड्राइंग मास्टर के अंदर Q&A सेक्शन में जॉब वैकेंसी करके एक नाम से अपलोड होगा, उसके नीचे ये फॉर्म मिल जाएगा, क्लियर? बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप सबको क्लियर है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ओके। मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स, अगर आपके पास समय नहीं है तो ऑब्वियसली नॉट अलाउड, क्योंकि सी देखो एक ही समझना, जो मैंने आपको पहले कहानी समझाई उस हिसाब से आप समझो कि कहीं भी आप पार्ट टाइम करोगे तो वो पार्ट टाइम के हिसाब से काम रहता है। ये काम ऐसा है जो हम लोग चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ो, या फिर आप इसी में डूब के काम करो। एक लड़का हमारे साथ अभी वो वर्क कर रहा है, वो ड्राइंग मास्टर का मेंबर था। शुरू में 1-2 महीने उसका स्टर्लिंग टाइम था, बट वो अभी काफी अच्छा कन्वर्जन कर रहा है, काफी अच्छा लोगों से बात कर पा रहा है, उनको सेल कर पा रहा है, उनको डाउट सॉल्व प्रॉपर कर पा रहा है। तो जो ट्रेनिंग टाइम है वो आपको मिलता है, बट उसके लिए ये बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट है, ओके। रात में दिन दोनों बजेगा, रात में नहीं, बेसिक है। सुबह 9-10 बजे से शाम को 4-5 बजे तक बेसिक जो हमारा बेसिक टाइम होता है, ओके। क्लियर? क्लियर? भाई क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब चीजें तो बाद की कहानी है। अप्लाई करने का फॉर्म तो कल आपको जब अपलोड होगा मिल जाएगा। अप्लाई करना प्रॉब्लम नहीं है, अगेन अप्लाई करना इज नॉट द प्रॉब्लम एवरीबॉडी। आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, ओके। विल द सैलरी बी फिक्स्ड, नो सेटल, ये पूरा डिपेंड करता है इंसेंटिव के ऊपर, और इंसेंटिव डिपेंड करता है आपके रेवेन्यू के ऊपर, और उसके ऊपर हमने स्लैब्स बना रखे हैं। हाउस वाइफ के नाम से 100% डजंट मैटर, आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप किस एज में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्किल्स, ओनली द स्किल्स, जो बेसिक स्किल्स मैंने आपको शेयर किए, दैट इज द ओनली थिंग, क्लियर? क्लियर? जॉब करने वाले टाइम आप दे सको तो कर सकते हो, टाइम दे पाना जरूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, लैंग्वेज का नो हिंदी है, हमारी ट्रेनिंग हिंदी में है, स्टूडेंट्स हिंदी में है, तो सामने वाला भी हिंदी में होगा, क्लियर? क्लियर? वर्क फ्रॉम होम, क्लियर? इट इज नॉट अबाउट क्या क्या चीजें होंगी, इट इज फर्स्ट थिंग इसकी क्या आप लोगों के पास वो स्किल्स के ऊपर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और कई लोग जो सिलेक्ट नहीं होंगे या अभी रेडी नहीं है, फ्यूचर के लिए आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्लियर? ओके। जब आपको फॉर्म मिलेगा तो आप उसके अंदर आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर्म फिलअप के बाद होता है, उसके बाद आपको आगे आगे स्टेप्स बताए जाते हैं कि पहला टास्क ये है, दूसरा टास्क ये है। जो लोग फाइनल तक पहुंचते हैं वो चीजें करते हैं, लाइक डीएमबीए, नो शुभम, डीएमबीए अलग होगा। डीएमबीए में तो आप खुद लीड्स ला रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हालांकि डीएमबीए में आप लीड्स खुद ला रहे होते हैं तो परसेंटेज आपका बहुत हाई होता है। यहाँ पे लीड्स आपको हमारी तरफ से मिल रही होती है तो आप कॉल कर रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे स्किल्स भी अच्छी चाहिए।
स्किल्स भी ज्यादा अच्छी चाहिए। क्लियर? तो ये सब चीजें मैं आपको अभी से आइडिया इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कोई 2 साल बाद अप्लाई करे, हो सकता है कोई अगले साल अप्लाई करे, लेकिन तब तक अपने आपको फुल्ली रेडी करके रखे। ओके? एंड्रॉइड फोन से हो सकता है क्या, फोन हम लोग खुद देते हैं। ओके? फोन हम लोग आपको गिफ्ट करते हैं, ये लीजिए। लेकिन वो कुछ महीनों बाद जब आप लोगों का फाइनल हो जाता है कि आप लोग हमारे साथ काम करोगे ही करोगे, तो फोन सिम सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं सबको। ओके? कन्नड़ हिंदी नो प्रॉब्लम, हिंदी इज द मेन थिंग, हिंदी इज द मेन थिंग क्योंकि हिंदी की ऑडियंस है। क्लियर? ये ऊपर वाला प्रोफाइल क्लियर है एवरीबॉडी? ग्रेट ग्रेट। ओके? नाउ अब आते हैं सेकंड प्रोफाइल पे। क्लियर? अभी डिटेल्स डिटेल्स के अंदर अभी मत घुसिए। अगर आपको लगता है, सी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो सारी स्किल्स हैं, ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा सभी कोई। अगर आपको लगे कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, फर्स्ट थिंग, तो आप उसको अप्लाई करेंगे। क्लियर? अप्लाई कैसे करना है, ये वाला सेशन के नीचे आपको फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म में आप अप्लाई करेंगे। क्या क्या स्किल्स चाहिए मैं रिपीट कर रहा हूं। अल्टीमेटली सिंपल सी बात है ना, शुरू में आपको मैंने क्या कहानी बताई कि आपको सामने वाले को वैल्यू देनी है। तो अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, मान लो मैं नहीं, एक एकेडमी है रियांस एकेडमी, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम सब मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम ऐसे ही लोग चाहेंगे जो डेडिकेशन के साथ काम कर सकें, जो फुल टाइम अपना दे सकें। ऐसा नहीं कि हाँ सुबह हम दूसरे जॉब में, शाम को दूसरे जॉब में। तो आप बेसिकली अगर आप प्रॉपर्ली सोच पाओगे तो आप समझ पाओगे कि ये चीजें रिक्वायरमेंट रहेंगी कि आप प्रॉपर्ली अपना टाइम दे सको, प्रॉपर्ली चीजों को सीख सको, आपके पास कम्युनिकेशन, चीजों को समझ पाना, समझा पाना, बेसिक आर्ट की नॉलेज, बहुत हाई लेवल की आर्ट किसी नहीं चाहिए, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको पता होना चाहिए, आप उसको समझा सको। मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं नहीं मुझे तो वाटर कलर करना है, लेकिन आपको पता चला कि मुझे वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपको पता है वो ट्रेनिंग आपने सीखा हुआ है, तो आप उसको समझा पाओगे। क्लियर? सिंपल। और ये चीज आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, कल डल जाएगा, या फ्यूचर में भी कर सकते हो जब आप इन चीजों पे तैयार रहो तो। कई लोगों ने फॉर्म फिलअप ऑलरेडी किया हुआ है, मेल्स गए थे, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं, अपने ऊपर काम करिए, काम करिए। एंड इफ आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग हमेशा वेलकम करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सही लोग, जो डिजर्विंग ऑडियंस है, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनके साथ हम जुड़ के काम कर सकें। क्लियर? 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 तो ये सारे स्किल्स चाहिए, सिर्फ आर्ट टीचिंग नहीं, आर्ट टीचिंग भी, कॉन्फिडेंस भी, कम्युनिकेशन भी, सेल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी, कि सामने वाले को आप कन्विंस कर सको, बता सको। ठीक है? क्लियर? सेकंड चीज में आते हैं। ओके? सेकंड है आर्ट कंटेंट क्रिएटर, जो 50,000 से जिनके ऊपर के फॉलोअर्स हों। और ये वन टाइम वर्क है, ये फुल टाइम वर्क नहीं है। ऊपर वाला फुल टाइम वर्क था, सेकंड वाला एक वन टाइम टाइप का वर्क है। ओके? इस चीज में बस आपका ये चाहिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने नाम सुना होगा, किसी ने अगर नहीं सुना तो मैं आपको समझाता हूं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये होता है, आप सबने सुना होगा कि लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, सबने देखा भी होगा। कि उनको किसी कंपनी से ये ऑफर मिल गया, किसी कंपनी से ये ऑफर मिल गया, किसी कंपनी ने उनका ये प्रोडक्ट प्रमोट करने बोल दिया, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, देखी भी होंगी। सबने देखा ये चीज एवरीबॉडी? यस? आईपीएस का सबने चीज देखी है। ओके? नाउ अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर यानी कि बेसिक लेवल पे अगर आपका 50,000 से ऊपर का रीच है, फॉलोइंग है, तो हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आप ट्रेनिंग के ऊपर या इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, या इसके ऊपर एक कंटेंट बना सकते हैं, ये सारी चीजें। और उसका एक वन टाइम फीस शेयर किया जाता है। वो फीस क्या होगा, वो डिपेंड करता है 2-3 बातों पे। ओके? पहली बात, 50,000 के ऊपर कितना ऊपर, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कितना ऊपर, प्लस वो कंटेंट का एंगेजमेंट कैसा है। कई लोग ऐसा होता है जो फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, वो बहुत गलत चीज है, क्योंकि फॉलोअर तो दिख रहे हैं बट एंगेजमेंट नहीं दिख रही है, व्यूज नहीं दिख रहे हैं, व्यूज 10, 20, 50 आ रहे हैं, एंगेजमेंट दिख रहा है। और आपकी ऑडियंस कैसी है, आपकी अगर आर्ट की ऑडियंस है, सीरियस ऑडियंस है, जिस टाइप की ऑडियंस के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं वैसी ऑडियंस है, तो हमारी टीम की तरफ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हाँ आप इस ट्रेनिंग के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में आप बना के डाल सकते हैं। तो एक तरीके से आप वहां पे इन्फ्लुएंसर रहेंगे और हम वहां पे एक कंपनी रहेंगे जो अपने ऑफर्स को वहां पे शेयर कर रही है। क्लियर? क्लियर? तो ये कंप्लीटली बेस्ड क्रिएटर, ये कंप्लीटली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड होता है। और वहां पे फॉलोइंग्स और ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और सही फॉलोइंग, रैंडम फॉलोइंग नहीं, सही फॉलोइंग, अब वो इंस्टा पे हो या यूट्यूब पे हो, दोनों चलेगा। क्लियर? ये सिंपल सा काम है। क्लियर? टाइप क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है? ओके? टाइप क्लियर। आज तक ये सारी चीजें आप लोग दूसरे फील्ड में देख रहे होंगे, आज थोड़ा सा आर्ट की फील्ड में ये सारी चीजें करने में इंटरेस्टिंग लगा है। तो कब तक हम लोग दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते रहेंगे, कब तक हम लोग कोल्ड ड्रिंक और ये ड्रीम इलेवन और इन सब पे काम करेंगे। एक जगह पे काम करते हैं, आर्ट की फील्ड में काम करते हैं, उसी से रिलेटेड जॉब्स बनाते हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स निकालते हैं, उसी से रिलेटेड चीजों को क्रिएट करते हैं। और जब सी आज तो चलो मैं ये चीजें कर रहा हूँ, आप सब लोग जुड़े हो मेरे साथ हो, ये चीजें हम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा इसलिए मेरे को फीलिंग आता है कि जब आर्ट की इंडस्ट्री में इस टाइप से अगर आर्टिस्ट सोचना शुरू करें, थोड़ा समझना शुरू करें, तो कितनी चीजें निकल सकती हैं, कितनी सारी चीजों के ऊपर काम निकल सकता है, कितनी चीजें। और दुनिया का हर इंडस्ट्री ऐसी वर्क करता है। ओके? हम किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देखें, कोई सिंगिंग में है, कोई बॉलीवुड में है, तो वहां पे सिर्फ फैक्टर नहीं होते हैं, वहां पे 10 चीजें हैं, 50 तरीके की जॉब है। और वो चीज बहुत मैटर करती है कि अगर कोई आर्ट की नॉलेज रखता है, कोई आर्ट को समझा सकता है, कोई आर्ट के बारे में सामने वाले को हेल्प कर पा रहा है, अलग अलग चीजें उसके पास स्किल सेट्स हैं, तो कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप करके उस पर काम कर सके, ये चीज डेवलप करनी जरूरी है। ठीक है? सेकंड वाली चीज क्लियर है, सिंपल सा चीज है, आईपीएस अगर ये पॉइंट क्लियर है, आईपीएस अगर ये पॉइंट क्लियर है। ओके? ओके?
क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा इसके बाद। ओके, तीसरा टॉपिक टाइप यस, अगर ये पॉइंट क्लियर है, टाइप यस अगर ये पॉइंट क्लियर है। ओके, क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा इसके बाद। ओके, तीसरा टॉपिक है आर्ट मार्केटियर। अब इस चीज को समझना, ये एक नया तरीके के एंगल से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ओके, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, आज का सेशन का रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, तो जो लोग बीच से देख रहे हैं, जो शुरू से नहीं देखें, आप वापस से देख लीजिएगा। ओके, शुरू से देख लीजिएगा आज का सेशन को। क्लियर? ओके, नाउ अभी आप सबको स्क्रीन ऑफ हो गई होगी, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूं। नाउ आर्ट मार्केटियर जो मैंने पॉइंट लिखा है, इस चीज को समझना। सेकंड वाला पॉइंट ये है कि अगर आपके 50,000 से ज्यादा के फॉलोअर्स हैं, तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आप वन टाइम के हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट्स में प्रमोशन का वीडियो बनाने का एक तरीके से चीज जो आपने बाकी लोगों के साथ होते हुए देखी है, आप वो ड्राइंग मार्केटिंग के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर? नाउ आर्ट मार्केटियर में ये सर द वंस हु आर नॉट हैविंग फॉलोअर्स कैन अप्लाई, नो, सेकंड वाले में वो चीज अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो डिपेंड उसी टॉपिक पे करता है। ओके, नाउ आर्ट मार्केटियर वाला ये चीज है। अब जो मैं बोल रहा हूं, एक बार सब कुछ सुनना, अगर आप लोग अभी नहीं सुनेंगे तो फिर वो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, समझ में ना आए, तो आप ध्यान सुनना तीसरे वाले पॉइंट को। ठीक है? ठीक, तीसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, एक बार समझना। कंटेंट डिजाइनिंग स्किल्स, ट्रेंड्स, मीम्स एटसेट्रा। ओके, इसको बोलते हैं आर्ट मार्केटियर। ठीक है? नए नए जॉब्स हम लोग इंडिया में बना रहे हैं बेसिकली मार्केटियर का रोल होता है। दूसरे दूसरे फील्ड में ये चीजें हो रही हैं, बाकी फील्ड्स में हो रही हैं। आर्ट में इन चीजों के ऊपर अभी उतना फोकस कोई नहीं दे रहा है, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर शुरू करते हैं, शुरू करेंगे तो काम बढ़ेगा आगे। ठीक है? तो शुरू में मैंने आपको कहानी जो बताई थी कि कुल मिला के कहानी ये होती है, किसी भी जॉब में, किसी भी जॉब प्रोफाइल में सबसे बेसिक चीज होता है कि आप सामने वाले को किस चीज में हेल्प कर सकते हो। अगर आप सामने वाले को किसी भी चीज में हेल्प कर पाओगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। किसी को 100 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, तब बोला किसी ने कि हाँ हम एक गाड़ी बनाते हैं कि हेल्प हो जाए, हेल्प हुई तो ऑटोमेटिकली उसकी कंपनियां बन पाई। किसी ने बोला कि अरे यार ये खाना इतना दूर से लेने जाना पड़ता है, तो किसी ने कंपनी बनाई कि हाँ खाना घर डिलीवर हो जाएगा। कुछ भी है, जो भी है, वो हेल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को किस चीज में हेल्प कर सकते हैं, बेसिक है। तो आर्ट मार्केटियर का कहानी है, ये इस कॉन्सेप्ट को हमने ये समझा। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने ट्रेनिंग्स को रन कर रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग का पूरा फोकस इसमें है। ओके, कि ये सारी चीजें अभी कंटिन्यूस बेसिस पे चल रही होती है, डेली बेसिस पे इन सारी चीजों के ऊपर 50 काम चलते रहते हैं। अगर कोई पर्सन हमें हमारे सोशल मीडिया के अंदर कुछ हेल्प कर सके, जो हम ऑलरेडी अभी नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? जो हम लोग कर पा रहे हैं वो तो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस चीज में कोई हमें हेल्प कर सके, तो वी आर गोइंग टू वेलकम दैट पर्सन। सिंपल। नाउ अब क्या हेल्प कर सकता है कोई? हो सकता है कोई बोले कि आप ना जो कंटेंट बना रहे हो वो अच्छा है, बट आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो मीम्स चल रहे हैं, उसके अराउंड मैं आपको हेल्प कर सकता हूं या कर सकती हूँ कि आपका कंटेंट जो अभी 10,000 लोगों तक जा रहा है, वो 10 लाख लोगों तक या हायर चला जाए, या और रीच पहुंच जाए, या ये चीज मार्केट के अंदर आप और लोगों तक ले जा सकें। अब ये कौन कर पाएगा? ये वही कर पाएगा जो सोशल मीडिया के अंदर, जिसको सोशल मीडिया की नॉलेज है, जो कंटेंट को समझते हैं, जिन्होंने कंटेंट के ऊपर काफी टाइम बिताया है, या कंटेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा कंटेंट वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा। कई लोग इस चीज को ऑब्जर्व ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं कि चीज वर्क करेगी करेगी कि नहीं करेगी। इस टाइप का अगर आपका दिमाग चलता है, थोड़ा क्रिएटिव दिमाग चलता है इन चीजों के मामले में, तो फिर आप इस चीज में ट्राई कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इस जगह से हेल्प कर सकते हैं। ये सेल्स वाला पार्ट तो चलो कोई और कर रहा है, ये सब चीज कोई और कर रहा है, एडिटिंग वेडिटिंग सब चीज कोई और कर रहा है, लेकिन कंटेंट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं, किसी ट्रेंड को हम अपने काम के हिसाब से कैसे मोल्ड कर सकते हैं, किसी ट्रेंड को हम इस वे में कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि वो हमारे पेज, जो हमारा एक्जिस्टिंग सोशल मीडिया अकाउंट, उसमें सूट करे, वो उसमें सेट करे, वो और वो चीज सामने वाले तक ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उसकी रीच हम बढ़ा सकते हैं। वो सारी चीजों में अगर किसी को लगता है कि आपका वो नॉलेज ज्यादा है, कि आर्ट की फील्ड में मेरी जो नॉलेज है, या जितना मैंने कंटेंट अलग अलग फील्ड का देखा है, उसको मर्ज करके हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि आर्टिस्ट तक हमारा कंटेंट और लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये दिमाग अगर किसी का दिमाग में ये खुरापाती दिमाग चलता है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड्स, मीम्स, ये सारी चीजों को लेके बेसिकली कंटेंट की दुनिया में और रीच बढ़ाने के ऊपर ये पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी? देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी इंडस्ट्री में 50 तरीके के काम होते हैं, ये सर वो तो आप हमसे ज्यादा समझते हो। दैट इज व्हाई जो मुझसे ज्यादा समझता हो, आई वांट दैट पर्सन। आप लोगों ने सुना होगा जब भी कोई काम बड़ा बनता है, वो तभी बड़ा बनता है जब हमें हमसे बेटर पर्सन चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे मेरे से अच्छे हो, तो आपको एनी टाइम आप वेलकम हो हमारे साथ काम करने के लिए। कितनी सिंपल सी बात है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी सेगमेंट पे अगर समझ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बेटर कर रहे हो, तो हर सेगमेंट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, हर सेगमेंट के ऊपर। ओके, तो इन चीजों के ऊपर आपको सोचने की जरूरत है। ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर भी हो गया, और ये कितने लोगों को आइडिया भी शुरू हो गया कि ऐसा भी होता है, ये चीजें भी होती हैं इस वे में, कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा आज तक। ओके, तो ये माइंड ओपन रहना जरूरी है इन चीजों के लिए, कि हम किस पर्सन को किस जगह पे कहां पे हेल्प कर सकते हैं। आप से कई लोगों ने सोचा, दैट्स ग्रेट, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग ओपन माइंड के साथ चीजों को ऑलरेडी सोच रहे हैं, लेकिन सुस्ती बहुत ऊपर कर नहीं पाते किस किस जगह पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, किस किस जगह पे आप हमें हेल्प कर सकते हैं। दो चीजें मेन है जो किसी भी कंपनी में होती है, मार्केटिंग और सेल्स। ओके, मार्केटिंग सेल्स का मैंने ऑलरेडी बताया, ये मार्केटिंग का पार्ट है। ओके, जहां पे आप सोचते हो क्रिएटिवली कि क्या चीज ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी। जैसे मैं आप सबको एग्जांपल देता हूं, आप सबने नाइकी का नाम सुना है, नाइकी जो शूज बनाती है। आप सबने सैमसंग का नाम सुना है, आप सबने एडिडास का नाम सुना है, सब कंपनी, ये सारे ब्रांड्स सब सुना है आपने। जब इनकी मार्केटिंग होती है, इनके जब एड्स बनते हैं, इनके जब कैंपेन्स चलते हैं, ओके, तो ये खुद हर चीज के लिए अलग अलग पर्सन होता है कि कोई चीज कोई वो उसमें हेल्प करता है, कोई राइटिंग में हेल्प कर रहा होता है, कोई उसको शूट करने में हेल्प कर रहा होता है, कोई सोचने में हेल्प कर रहा होता है कि ये कंपनी का ये विजन है, इस विजन के साथ क्या मैच करेगा, उसको हम क्रिएटिवली कैसे दिखाएं कि सामने वाले को वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट करे, ज्यादा एंगेज करे। क्लियर? तो जो चीज वहां हो रही है वो सेम चीज है, बट फर्क बस इतना है कि वहां पे जो स्किल्स चाहिए, यहाँ भी वो वही स्किल्स चाहिए, लेकिन एक एडिशनल एडवांटेज चाहिए कि आप आर्ट के मार्केट को, या एज एन आर्टिस्ट क्या इमोशंस चलते हैं, वो ऑब्जर्वेशन रहनी चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन जरूरी है। क्योंकि अगर मैं कोई ऐड बना रहा हूं और मैं एक आर्टिस्ट के पेन को समझता हूं, एक आर्टिस्ट की प्रॉब्लम को समझता हूं, तो मैं वो सारे टॉपिक्स के उसी हिसाब से रख पाऊंगा जो सामने वाला रिलेट कर पाए।
उसके लिए बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशन चाहिए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप एक गुड ऑब्जर्वर हैं, कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों को सेम पेन होता है, सारे लोगों सेम स्ट्रगल से गुजरते हैं, लेकिन जो पर्सन उसको ऑब्जर्व कर पाता है, जो चीज समझ पाता है कि हाँ ये चीज मैं सामने वाले को शोकेस कर सकता हूँ, वो जरूरी है। अभी आप ट्रेनिंग को फॉलो करो सोनाली, अभी जितने भी ड्राइंग मास्टरी में भी नए नए आए हैं, आज तो हमारा कुछ अलग ही सेशन हो गया, आज थोड़ा हम डिफरेंट टॉपिक समझ रहे हैं, लेकिन अभी आप ट्रेनिंग पे फोकस करिए जो लोग नए आए हैं। ओके, बाकी हमारा Q&A सेशन हर महीने होगा, आपके डाउट्स आप लोग फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करते रहिएगा। अभी 4 मॉनिटर्स हैं, उन लोग को टैग करिएगा, आपके डाउट्स वहां पे क्लियर होते रहें। क्लियर? आई कैन हेल्प इन ग्राफिक डिजाइनिंग, पोस्टर राइटिंग, रिसर्च। अगेन, डोंट हेल्प अस, मेक श्योर कि जिस जगह पे आप हेल्प करो वो चीज अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो क्या आप उससे बेटर कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको पूरी कहानी पहले समझाई कि वो जरूरी है। अगर आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं क्या चीज में हेल्प कर सकती हूँ, पहले ये सोचिएगा कि क्या जिस चीज में मैं बोल रहा हूँ ये बोल भी हेल्प कर सकती हूँ, क्या जो सामने ऑलरेडी चल रहा है उससे बेटर हो सकता है क्या। क्योंकि अगर आप एडिटिंग के लिए आ रहे हो तो एडिटिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी टीम है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो फिर उससे बेटर होना चाहिए। सिंपल, ये थॉट प्रोसेस चाहिए एवरीबॉडी, यहाँ के लिए नहीं, दुनिया में हर जगह के लिए। क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? 8 मार्केटिंग वाला पॉइंट क्लियर है? एवरीबॉडी टाइप यस अगर ये पॉइंट क्लियर है। ग्रेट। लास्ट जो अभी फिलहाल मैं शेयर कर रहा हूँ, अच्छा, कई लोग एडिटिंग के बारे में भी पूछ रहे थे कि हम एडिटिंग कर सकते हैं क्या, तो अगेन सेम पॉइंट है कि एडिटिंग अगर आपको लगता है कि हम जो एडिटिंग ऑलरेडी हमारी चल रही है उससे बेटर कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा कर सकते हो, टाइम कर सकते हो, वो सारी चीजें तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? 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 ग्रेट। नाउ ये जो किड्स वाला सेक्शन है, ये इसलिए मैंने लिखा है ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, ये अभी के लिए नहीं है। ओके, अभी के लिए नहीं है, बट मैंने लिखा है ताकि मैं आपको एक बेसिक समझा सकूं। फ्यूचर में ये पॉसिबल है कि हम लोग एक और बिजनेस शुरू करें, एक और सेगमेंट शुरू करें जहां पे हम जो बच्चे हैं उनको आर्ट की एजुकेशन दे सकें। क्योंकि कई साल से हमारे पास कंटिन्यूसली पेरेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि हमारा 5 साल का बेटा है, हमारे 7 साल का बेटा है, हमारे 8 साल का बेटा है, 10 साल की बेटी है, 15 साल का बच्चा है, ठीक है, 10 11 12 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं। अब हमारी ट्रेनिंग 14 साल से ऊपर वालों के लिए, तो हम उनको शुरू से मना करते हुए आए हैं। ओके, लेकिन इतनी डिमांड इतने साल से चल रही है और अभी ऑलरेडी हम कई सारी चीजें हमारी कंटिन्यूसली हो रही है, तो ये चीज फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, अभी नहीं, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि हम लोग ऐसे टीचर्स खोजना शुरू करें जो बच्चों को बहुत अच्छा टीचिंग दे सकें, बहुत अच्छा, ऑनलाइन ऑनलाइन ओके, इट विल बी ऑनलाइन, और अच्छा दे सके, यानी कि समझा सके, उनको गाइड कर सके। बच्चों को सिर्फ आर्ट सीखना नहीं होता, उनको मजा भी आना चाहिए, फन वे में, एंगेजिंग वे में, वो सारी चीजें। तो अगर आपको लगता है कि ये चीजें, इसकी स्किल आपके पास है, क्योंकि बच्चों को संभालना इट्स इज नॉट इजी टास्क, वहां पे आपको समझाना भी आना है, आपको संभालना भी है, उनको हेल्प भी करनी है, क्योंकि मैंने बच्चों को बहुत साल तक पढ़ाया शुरू में, तो मैं समझता हूँ उस चीज को कि ये चीज बहुत जरूरी है। ओके, कि वो ये सारी चीजों की स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग भी हो, कि आप अच्छे से बात कर सकें, कम्युनिकेशन अच्छी हो, वो सारी चीजें, वो सारा एक्सपीरियंस बहुत टॉप लेवल का, बहुत अच्छी लेवल का हो सके। तो ये चीज अगर आपके पास है, या आपको लगता है कि इसके ऊपर आप बहुत स्ट्रांगली डेवलप कर सकते हो अपने आप को, कि चीयरफुल रहो, आप अच्छे से बता सको सारी चीजें, तो फ्यूचर में अगर इसके ऊपर हम अपना काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम शुरू में सबसे पहले जो हमारे ड्राइंग मास्टर की कम्युनिटी है उसी से ही सिलेक्शन करेंगे, इससे पहले कि हम बाहर में पोस्ट डालें। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप संभाल सकें उस चीज को। क्लियर? क्लियर? इसके अलावा अगर और कोई वैकेंसी कभी निकलेगी, भले वो एडिटिंग की हो या फिर मॉनिटर की हो, वो सारी चीजें भी इस वीडियो के नीचे, ये वीडियो जो ड्राइंग मास्टर के अंदर पोस्ट होगा उसके नीचे जो फॉर्म दिया जाएगा उसके नीचे ही हम लोग फ्यूचर में आगे से पोस्ट करेंगे, सो दैट फ्यूचर में जितने भी ड्राइंग मास्टर के मेंबर्स हैं उनको कभी भी वैकेंसी देखनी हो, या उनको कभी भी कौन कौन से जॉब्स फिलहाल अवेलेबल है ये सब देखना हो, तो वो वहां पे जाके देख सकें ड्राइंग मास्टर के अंदर ही। तो आपको बार बार ऐसे सेशंस में लाइव नहीं आना पड़ेगा, आप वहां जाके चेक कर पाएंगे। क्लियर? क्लियर? तो ये बच्चों वाली चीज अभी नहीं है, वो फ्यूचर में, बट जो स्किल्स चाहिए वो क्या क्या चाहिए मैं आपको शेयर कर रहा था कि ऑनलाइन आप हैंडल कर सकें। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर है, और फ्यूचर में भी कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी तो हम इसी वीडियो के नीचे जो फॉर्म होगा उसी के नीचे डाल देंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो जहां पे भी आपको लगे कि जिस भी टॉपिक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो मैच करती है कि हाँ ये चीजें इसको मैं बेटर कर सकता हूँ, बेटर कर सकती हूँ। जो ऑलरेडी आप कल को बोलो कि अरे क्या सर आप तो ये कंटेंट क्या बना रहे हो, इससे 10 गुना कंटेंट मैं अच्छा बना सकती हूँ आपके लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, क्या ये सब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, इसमें मजा नहीं आ रहा है, मैं जो शेयर करूंगा, शेयर करूंगी ना, वो सही ऑडियंस को प्रॉपर्ली हेल्प करेगा। अगर ऐसा कभी फीलिंग आए तो खुशी खुशी आइएगा। क्या इतने सारे लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ऑडियंस को हेल्प में कर सकती है बहुत अच्छे से, और उनको अगर मैं बताऊंगी तो सामने वाला समझ जाएगा, और तब जाके वो रेडी होगा कि मैं ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हूँ, ये मैं बहुत अच्छा से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, स्वागत है, कभी भी आ सकते हैं आप। ओके, तो इसमें से कुछ भी कैसा भी काम आपको लगे कि आप तैयार हो उसमें बहुत अच्छा वैल्यू देने के लिए, सो आप वेलकम है हमारी टीम में काम साथ में करने के लिए। हालांकि इंटरव्यूज में होता है कुछ बेसिक चीजें होती है ताकि आप जो आपको जो लग रहा है वो हमें भी लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो हमें भी फील हो कि हाँ बात तो सही है, तब जाके फिर हम कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? सर अगर कोई सिलेक्ट होता है तो वो हमेशा के लिए डीएम के लिए ही करेगा या अपना भी करना चाहे, सी अपना टाइम आप तो निकालोगे साक्षी, बट जब आप घुसोगे काम के अंदर तो ऑब्वियस बात है कि आप फिर ये थॉट के साथ घुसोगे कि मुझे काम में और अच्छा होना है, मुझे काम में और बेटर होना है, मुझे काम में और वो करना है, वो थॉट जरूरी है, क्योंकि वो थॉट्स भी तो हम चेक करेंगे ना कि सामने वाला जो आ रहा है वो पूरा डेडिकेटेड हो अपने काम को लेकर, वो डेडिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें क्लियर है जो मैंने आपको शुरू में कहानी बताई, उससे आपका एक माइंड क्लियर होगा कि मैं हूं या कोई भी और हो, मेरे जगह कोई और भी होगा। ओके, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हर इंसान चेक करता है, किसी को आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है, किसी को आपके सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला, पहली जिंदगी का पहला जब मैंने आर्ट के बारे में बात करना शुरू करी तो पहली बार मैं ये बोला कि डिग्री सर्टिफिकेट मैटर क्यों नहीं करता है। अगर आप दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके करंट लेवल से ऊपर लेवल पे ले जा सकते हैं तो कोई आपसे डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, अनलेस एंड अनटिल आप डॉक्टर बन रहे हो या आर्किटेक्ट बन रहे हो, किसी की बिल्डिंग के साथ छेड़छाड़ करोगे, थोड़ा रिस्की प्रोफाइल्स हैं वो सारे, तो वहां पे लोग चेक नहीं। और ये भी समझना कि जिस प्रोफाइल में डिग्री ली भी जाती है वो इसलिए नहीं लेते हैं कि डिग्री की कोई वैल्यू है, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ये चेक करने का कि 4 साल में आपने क्या क्या पढ़ा। देखो, माइंड इसलिए ओपन रहना क्यों जरूरी है, डॉक्टर भी डॉक्टरी करने के लिए भी सामने वाला डिग्री इसलिए चेक नहीं करता कि डिग्री की वैल्यू है, इसलिए चेक करता है कि हाँ मैं कैसे चेक करूं कि तूने ये पढ़ाई करी कि नहीं करी, तेरे को ये नॉलेज है कि नहीं है, किसी और ने वो चेक किया हुआ है और उसके बदले आपको डिग्री दे दिया, तो मेरा काम आसान हो गया, मैंने डिग्री देख ली, हाँ तूने डॉक्टर की पढ़ाई करी है, मैं मान सकता हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ये चेक करने का कि तेरी 4 साल पढ़ाई में चेक करूं।
तो डिग्री की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो बस सामने वाले को एक टाइम बचाने का सुविधा देता है। इस वे में अगर आप सोचोगे तो थोड़ा माइंड ओपन होगा। ये पॉइंट क्लियर होगा everybody? कि मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? कोई बैठ के चेक नहीं करेगा सामने वाला डॉक्टर पढ़ाई किया नहीं ठीक से, क्या नहीं, बस आइडिया मिल जाता है। लेकिन आर्ट में या किसी और सेगमेंट में ये चीज काम नहीं करता। वहां पे ये देखा जाता है कि तेरा स्किल दिख रहा है मेरे को। डॉक्टर बनते समय वो 4 साल की पढ़ाई चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत एक किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं डायरेक्टली, रिस्क हो जाएगा, नाम किसी और पे आ जाएगा। लेकिन आर्ट में या जहाँ पे स्किल्स मैटर करता है वहां पे वो दिख रहा होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप आर्ट में आर्ट कंसल्टेंट में करोगे तो आप पहले कॉल में दिख जाएगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। वहां पे आप नहीं बोल सकते कि मेरे पास 6 साल की डिग्री 8 साल की डिग्री, कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? नॉलेज है, वेलकम, सिंपल, बहुत सिंपल। अगर आप किसी स्कूल में भी अप्लाई करते हो, सिंपल इतना बता दो उनको कि आप उनके स्कूल में कैसे बेटर कर सकते हो। कोई अच्छा स्कूल होगा तो आपको खुशी खुशी लेगा। दैट इज द कोर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? तो ये चीजें आपको ये वीडियो कल मिल जाएगी, प्लस आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, प्लस फ्यूचर में भी अप्लाई आप कर सकते हैं, प्लस फ्यूचर में कोई और टॉपिक रहे, कोई और जॉब प्रोफाइल रहे तो वहां पे भी हम मेंशन कर देंगे। ओके, क्लियर? क्लियर नाउ? यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। किसी को इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हो, इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हो, एक बार क्विकली बताइएगा, फिर हम लोग थोड़े से डीएम के भी क्वेश्चन लेंगे। ओके सर, अभी तक अप्लाई नहीं किया, जब मैं उसमें क्या क्या चीज फॉर्म में फिल करनी है, फॉर्म में वो सब लिखा होगा आदर्श, जो मैंने स्किल्स बताया वो मैटर करते हैं। उसके बाद फॉर्म और वो सारी चीजें कोई फॉर्मेलिटी फिल्टर करने के लिए कौन सा ये कौन नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सारी स्किल्स जो मैंने आपको बताई वो आपके पास है तो आप बेझिझक अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैन वी कंसल्ट समवन टू वर्क अपॉन आवर रेलेवेंट स्किल? आप पोस्ट करो ग्रुप में, स्वास्थ्य का हो सकता है आप लोग साथ में मिलकर कुछ लोग मिलकर इन टॉपिक्स पे काम कर रहे हो फ्यूचर के लिए, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, बाकी बेसिक्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। फॉर्म व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलेगा नहीं, फॉर्म ये वाली वीडियो, आज वाली वीडियो ड्राइंग मास्टर के अंदर अपलोड हो जाएगी कल तक, और उस वीडियो को जब आप ओपन करेंगे तो उसके नीचे आपको फॉर्म दिखेगा। ओके, तो ये ड्राइंग मास्टर के अंदर ये आज वाली वीडियो उसके अंदर रहेगी, नाम अलग से नाम से रहेगी, जॉब वैकेंसी या ट्रांसफर अकेडमी लिखा होगा, आपको क्लियरली दिख जाएगा वो। सर 12 के बाद ग्रेजुएशन ना करें मींस बीएफए तो क्या हम जॉब? मैंने अभी आपको बता दी वंशी, इट इज ऑल अबाउट स्किल्स, एवरीथिंग इज अबाउट स्किल्स, एवरीथिंग। क्या आपको जॉब कर रहे हो, वो काम कर सकते हैं विकास? अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप टाइम कैसे देंगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स, तो मैं भी अप्लाई कर सकती हूँ। उसी का अगर आपका सेल्स में बहुत एक्सपीरियंस नहीं है बट बाकी चीज आपकी बहुत तगड़ी है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप सामने वाले को गाइड कर पाते हो, आप सामने वाले का डाउट सॉल्व कर पाते हो, आपको आर्ट की नॉलेज क्लियर है, आप बात कर पाते हो, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि सामने से बात कर पाओ अच्छे से आप, और एक बेसिक सेल्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता सकते हो। उसके बाद इतना में सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आगे की सेल्स की ट्रेनिंग हम लोग आपको देते हैं। ओके, आगे की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, उसकी चिंता मत करिए, बट ये सारी स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और जब आप अप्लाई करोगे तो 2-3 राउंड्स होंगे, वहां पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पे आपका एक लाइव डेमो होगा कि आप डेमो करके दिखाएंगे हम सबको, हमारी पूरी टीम को, हमारी सेल्स की पूरी टीम को। फिर वहां पे आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप साथ में जुड़ जाएंगे। सर ये काम तो साल या मंथ के कर सकते नहीं, अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आ रहे हो तभी आइएगा, क्योंकि सी मैं आप लोगों को एक बहुत ही ऑनेस्ट चीज बताना चाहता हूँ, कौन हमारे साथ कब तक है वो तो किसी को नहीं पता, किसकी जिंदगी में क्या हो जाए, कुछ अनोखा हो जाए, कुछ कहीं कुछ और काम लगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब थॉट ये रहना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज लॉन्ग टाइम के हिसाब से मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में हमने कहीं और भी पोस्ट डाली थी तो कुछ लोगों ने अप्लाई किया था। अच्छा, मैं आप लोगों को 2-4 लोगों की कहानी सुनाता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा कि लोग क्या क्या गलती करते हैं। ओके, अप्लाई कर सकते हो दीपाली, नो प्रॉब्लम। ओके नाउ व्हेन वी राउंड स्टार्ट, जब आप फॉर्म फिल अप करते हैं उसके बाद चीजें होती हैं। ओके, डेमो में क्या होता है, वो सब आगे कहानी है, वो सब आगे कवर होता है। आपको जो मैंने बोला कि अगर ये स्किल्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा कैसे होगा सब आपको बताया जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, एक चीज आपको बताता हूँ। ओके, आप लोग बताना मैंने सही किया कि गलत किया। ओके, थोड़ा सा आप लोगों का भी टेस्ट होगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। मैंने सही किया कि गलत किया हायर करते समय, आप लोग बताइएगा। अभी कुछ लोगों ने अप्लाई किया था, इसकी हायरिंग चलती रहती है, सेल्स की हायरिंग चलती रहती है, क्योंकि वही है, 1000 में से 1-2 होते हैं जो अच्छे निकलते हैं, जो बहुत तगड़े होते हैं। ओके सर, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं भी तो इंग्लिश इज नॉट इशू भारती, बाकी स्किल्स आनी चाहिए। ओके, तो कुछ लड़के कुछ थे, गर्ल्स बॉयज मेल फीमेल, उसमें कोई इशू नहीं, सब अप्लाई करते हैं। तो 2 ऐसे लड़के थे जो काफी सारे राउंड्स क्लियर कर चुके थे सेल्स का, उनको हमारी तरफ से क्वेश्चन दिया। ओके, और देखो कहाँ कहाँ पे चेकिंग होती है और किस तरीके से थॉट होना चाहिए, समझना। ओके, और इस चीज को कॉपी मत करना, बट माइंडसेट समझना, माइंडसेट समझोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक इंसान है, एक लड़का था, उसने बोला सर मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं आर्ट को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। ओके, बोलना बहुत ईजी है, ठीक है, कि मैं बहुत सीरियस हूँ, बहुत पैशनेट हूँ। तो हमने उनको पूछा कि ग्रेट, क्या बहुत पैशनेट हो? ओके, आइए सुनिए, आप न्यू अकाउंट आपने बनाया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर आपने ज्वाइन किया तो एक बार बैक करके वापस ज्वाइन करिएगा और ईमेल आईडी सही डालिएगा। ओके, फेसबुक अकाउंट अगर आपको ज्वाइन नहीं हुआ तो। ओके, यस, चाहनी पंचल, ट्रेनिंग आपके पास 1 साल कैसे आपके पास रहेगा, जितने भी नए मेंबर्स हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत सीरियस हो, पैशनेट हो, ठीक है, सही है, अच्छा है, तो क्या किया फिर आपने अपने पैशन के लिए? तो उसने बोला कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ। बोला ठीक, प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रेट। प्रैक्टिस के अलावा आपने ऐसा क्या किया कि ये समझ में आया कि आप पैशनेट हो, क्योंकि आप बोल रहे हो बहुत सीरियस हो, तो सीरियसनेस में तो आदमी बहुत कुछ सीखता है, डीपर लेवल पे काम करता है, तो आपने क्या किया? उसने बोला सर मैं ट्यूटोरियल्स देखता था, प्रैक्टिस करता था बस। मैंने बोला पास में कहीं भी किसी ऑफलाइन कोचिंग में या कहीं पे ट्यूशन में या ऑनलाइन या कहीं से भी कभी पे किया किसी को सीखने के लिए या फ्री में सीखे आज तक? मैं पे नहीं किया कभी किसी को, बट फ्री में सीखा हूं, फ्री में बहुत सीखा हूं, अच्छे से सीखा हूं। मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों? आपने बोला बहुत सीरियस थे। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में एक्चुअल में सीरियस है तो वो पेड अपॉर्चुनिटी कहीं दी जाती है तो वो ट्राई करता है, अच्छा हो बुरा हो बात की बात है, बट वो ट्राई करता है। ये बेसिक माइंडसेट है सबका, सबका, कि कोई किताब खरीद के पढ़ेगा, कहीं पे सेशन में चला जाएगा, किसी किसी वर्कशॉप में चला जाएगा, कोई पेड प्रोग्राम का पार्ट बन जाएगा, कुछ तो वो सीरियसनेस दिखाता है कि मैं बाकी लोगों के हिसाब से नहीं, मैं थोड़ा सीरियस हूं बाकी कंपैरिजन में। ओके, वो दिख जाती है चीज। तो मैंने उसको बोला कि यार अगर आप एक्चुअल में सीरियस थे तो ये चीज दिखनी चाहिए थी, कहीं तो सीखना शुरू किया होता, कहीं तो काम करना शुरू किया होता, कहीं तो लगा होता कि आप एक्चुअल में सीरियस थे आर्ट के लिए। नहीं नहीं, मैं सीरियस हूं लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, कभी नहीं किया। मैंने उनको बोला जब आप बोल रहे हो कि आप बहुत सीरियस हो
और आपने कभी ट्राई नहीं किया और सीखने का और अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का, बाकी चीज आप कर रहे थे, जिंदगी में आप घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ओके, कपड़े खरीद रहे हो, 10 चीजें कर रहे हो, आपने कभी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया उस चीज में जो आप बोलते हो कि आप बहुत सीरियस हो। आप दूसरों को क्यों बोलोगे पे करने, जब आपने वो चीज खुद के लिए नहीं करी है? किस मुंह से बोलोगे आप? सेंस बना रहे बात एवरीबॉडी? मैंने उनको ये नहीं बोला कि आप हमारी ट्रेनिंग में क्यों नहीं हो, कहीं भी तो किया होता ना, कहीं तो कुछ तो किया होता, ऑफलाइन ट्राई किया होता, किसी और सर के पास ट्राई किया होता, कुछ तो ट्राई किया होता, दिखता तो कहीं सीरियस होकर नहीं हो। जब आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोई और भी सामने से आके बोलेगा कि नहीं मैं तो फ्री में ट्राई कर रहा हूँ, मेरा चल रहा है, काम चल रहा है, उसको किस मुंह से बोलोगे कि यार आपको सीरियसली सीखना है तो आपको स्ट्रक्चर चाहिए, क्यों चाहिए, आप खुद भी नहीं कर रहे वो चीज। सो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन होते हैं या क्या थॉट होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या क्या माइंडसेट होना जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट कि आप क्या बोल रहे हो, इट इज ऑल अबाउट कि आपने लाइफ में क्या प्रूफ किया है। मैं अगर किसी को सिखा रहा हूँ कि टाइम पे आओ, मैं 2 मिनट लेट नहीं आ सकता, और ये हमारी टीम को पता है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब कोई पर्सन किसी और में कोई चीज चाह रहा होता है तो उस पर्सन में वो चीज वो नकली नहीं कर सकता, उसके अंदर वो चीज एक्चुअल में होनी चाहिए। और ये चीजें कोई सिखा नहीं सकता, ये चीजें खुद से आनी चाहिए। और जब मैंने उसको सवाल पूछा तो उसका कोई आंसर नहीं था, उसका कोई सोच समझ नहीं थी, मैं क्या करूँ, कैसे क्या बोलूँ, वहीं पर रिजेक्ट हो गया। पॉइंट्स क्या है, थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्यों होता है, ये माइंडसेट बहुत जरूरी है कि आपने जो चीज आप बोल रहे हो। इसीलिए जब हम लोग सेल्स की बात करते हैं ना, सेल्स में कई लोग गलत समझ लेते हैं कि हमें तो सामान बेचना है। आपको वो चीज बतानी है जो सामने वाले के एक्चुअल में हो, और वो चीज आप खुद भी करते हो, खुद भी करते हो। अगर आज मैं ट्रेनिंग सेल कर रहा हूँ, आज मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ कि आप इधर उधर टाइम बर्बाद कर रहे हो, पे करो और सीरियसली सीखो, जब मैं ये सामने वाले को बोल रहा हूँ तो मेरा भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं अपनी नॉलेज के लिए भी कहीं और पे कर रहा होता हूँ, या मैं खुद भी वो चीज कर रहा होता हूँ जो मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ करने। नहीं तो वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, आप किस हक से वो चीज बोलोगे, तभी वो चीज दिख जाती है, वो आपके एक्सप्रेशन में, आपके बात करने के वे में फील हो जाती है, बात ऐसी बोल रही है, ऐसे एक्चुअल में नहीं है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था, ऐसे कई सारी चीज होती है जो चेक हो जाती है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक बार हमने हमारे कुछ मेंबर्स हमारे सिलेक्ट हुए, हमने उनको बोला कि हाँ आपके पास इतने दिन का टाइम है, मुझे नहीं देखना है कि 7 दिन के अंदर आप कितने परफेक्ट हो जाओगे, मुझे ये देखना है कि 7 दिन आपने यूज कैसे किए। वो 7 दिन के बाद अगर वो वही गलती कर रहे हैं जो 7 दिन पहले कर रहे थे, क्लियर है ना फिर। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें जुड़ती हैं या क्या क्या चीज मैटर करती है। अगर आप किसी भी अच्छी जगह पे काम करोगे तो आपको भी अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि एक एनवायरमेंट अच्छा रहे, काम करने का माहौल रहे, काम करने में मजा, एक सीरियसनेस रहे। हमने एक सेशन किया, उसमें हायरिंग हुई थी, 4 लोग थे, ओके, 4 लोग थे, 5 लोग थे, ठीक है, 5 लोग थे। मैंने सबको शुरू में हमारे जब फॉर्म फिलअप होता है, आगे के प्रोसेस जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले लाइन सिखाई जाती है कि टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर 5 बजे हम सब आ रहे हैं तो आप भी 5 बजे आओगे, 5 बज के 2 मिनट नहीं होना चाहिए, ओके, ये चीज हम लोग सबके लिए फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं सबसे पहले वहाँ पे रहूंगा। तो अगर ये चीज बोली गई है और 5 लोग उस समय थे जो अगले राउंड के लिए जाने वाले थे, मैंने सेशन रखा सुबह 10 बजे, मैं आ चुका था, हमारे 3 टीम मेंबर थे सेल्स में, सिर्फ क्योंकि वो सिर्फ सेल्स के मेंबर थे, बाकी लोग के अलाउ नहीं, आना नहीं था उसमें। तो वो लोग आ चुके थे, एग्जैक्ट 10 बजे टाइमिंग था, 10 बजने में 5 मिनट बचे थे, वो आ चुके थे। जो 5 मेंबर थे उसमें से सिर्फ एक मेंबर आई, 4 मेंबर नहीं थे, ठीक है। और एक मेंबर जो आई वो 2 या 4 मिनट लेट आई थी। तो पहले तो 4 मिनट लेट आई, उसके लिए मैंने उसको थोड़ा समझाया कि ये आखिरी, पहला और आखिरी है। दूसरा, मैंने उसको सवाल पूछे, और सवाल पूछने से पहले ऑब्वियस बात है, मैं सबको, हम लोग पहले ट्रेनिंग मटेरियल्स देते हैं कि आपको जो हम दे रहे हैं लगना चाहिए कि आप पढ़ के आए हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आए हो। उसने पहला 4 लाइन बोला और उस 4 लाइन में समझ में आ गया कि उसने कुछ नहीं देखा है। सबसे पहला काम हमने जो किया, हमने सेशन को 10 बजे सेशन था, 10 बजे 5 मिनट में सेशन खत्म हुआ पहली बार 5 मिनट में सेशन खत्म हुआ, एंड वो 4 प्लस वो एक, पांचों लोग को हमने ग्रुप से निकाला कि काइंडली दोबारा नहीं आइएगा। ये मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बात हमारी या किसी और की नहीं, बात है अपने काम को लेकर प्यार की, कि आप किसी काम को कर रहे हो, आप उस काम से कितना प्यार करते हो, उस काम के लिए कितना सीरियसनेस है आपके अंदर, वो दिखना चाहिए, वो फीलिंग होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। काम से प्यार होगा तो बाकी चीज अपने आप है, अर्निंग और वो सारी चीजें तो चलो, काम ग्रो होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ उसके बाद है। तो ये कुछ बेसिक्स होती हैं जो हर मोमेंट पे दिख रहा होता है। ऑब्वियस बात है, कुछ अर्जेंट सिचुएशन हो जाती है, किसी ने बोल दिया कि हाँ इमरजेंसी है, तो हम समझते हैं, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन कोई ऐसा बोले कि मैं भूल गया था, अलार्म अलार्म लगाना भूल गया था, ऐसा कोई एक्सक्यूज है तो फिर वो तो क्लियर, बड़ी ये चीज बहुत जरूरी है। तो ये मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूँ जो हर जगह लगती है, हर जगह। क्लियर? आप लोग बताओ, आप लोग मेरी जगह होते, ये सारी चीजें चेक करनी बनती है या नहीं? यस और नो? आप लोग बताओ, आप लोग मेरी जगह अपने आप को रख के देखो, और आप बताओ, आप किसी काम के लिए बहुत सीरियस हो, आप चाहते हो सीरियस लोग के साथ काम करना, वहां पे अगर ये चीज गलती होगी तो ऑब्वियस बात है वो चीजें मैटर करेंगी। कल के डेट में आप लोग भी अपना बिजनेस शुरू करते हो, अपना काम शुरू करते हो, किसी को सिलेक्ट करते हो, तो इन जगहों चेकिंग यहाँ होती है। टाइम, अगर मैंने बोला टाइम जरूरी है तो टाइम पे नहीं आ रहा है तो वहां चेकिंग होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, यहाँ चेकिंग थोड़ी होती है। ये मैं आपको इनसाइट्स बता रहा हूँ कि जो भी हायरिंग होती है ना, इन जगहों पे होती है, कि एक्चुअल में वो कैसा है वो दिख रहा होता है। वो बोल रहा है मैं आर्ट के लिए बहुत पैशनेट हूँ, बट उसकी हिस्ट्री में वो चीज नहीं दिख रही है। वो बोल रहा है मैं बहुत सीरियस हूँ, बट टाइम पे नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है मैं बहुत टाइम, मैं तो सारे काम टाइम पे कर दूंगा, आप मुझे काम देके तो देखो।
हमने सिंपल बोला था सेशन है, आप 10 मिनट लेट आए हो, तो वहां पे ये नहीं चेक किया जाता कि आपने क्या बोला, या आप कितना, कई बार हमें गलतफहमी ये होती है कि हम किसी को बहुत प्यार से बात करेंगे या किसी जॉब में बहुत चालाकी से बात करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, वहां पे आपका एक्टिविटीज कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, ये चेक होता है। पहले तो ऑब्वियसली बात है, ये चेक होता है कि आप कैसे सामने वाले के ऑर्गेनाइजेशन में या सामने वाले के काम में वैल्यू ऐड कर पाते हो, पहले तो वो चेक होता है। सेकंड में फिर ये सब चेक होता है, ये सब चीज कि यहाँ 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 सामने वाला ना कटे। नो इशू, चाहे अगर आपको इंग्लिश में इशू आ रहा है, हिंदी में वीडियो बनाओ, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल, उस पर आप टॉपिक्स पे कंटेंट बनाइए, ठीक है। ये वाली कहानी क्लियर है, जॉब और ये बिजनेस और सिलेक्शन, ये सब चीजें क्लियर है, ओके। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप लोग जो चीज करते हो वो चीज सामने वाला फॉलो करता है। अगर मैं, और हमारी जो टीम मीटिंग होती है, हम लोग, अगर मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का अभी टास्क क्या है, आप लोगों का अभी अगले हफ्ते का क्या काम है, ये सब चीज मैं अगर पूछ रहा हूँ तो मेरा भी काम है कि मैं बताऊं कि मैं ये करने वाला हूँ। मैं कोई बॉस नहीं हूँ कि हाँ मैं ऑर्डर दूं कि ये करो ये करो ये करो। मेरा काम है एज ए लीडर की तरह समझना कि भाई डिसिप्लिन में हो तो मैं भी रहूं, आप भी रहो, मैं टाइम पे आऊं तो आप भी टाइम पे आओ, हम ये दोनों फॉलो करेंगे। आप मेहनत से काम करो, मैं भी मेहनत से काम करूंगा, मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत से काम करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, मेरा काम, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि मैं ज्यादा हार्ड वर्क करूं, ओके। लेकिन आपका जो काम बस आप उतना करो, तो तभी जाके वो चीजें, वो एनवायरमेंट अच्छा होता है कि सब वो चीज कर रहे हैं, सब कोई अपने अपने काम को अच्छे से करेंगे, ओके। दैट इज द थिंग। सो ये सारी चीजें, इस चीज को फोकस करिए। कल की डेट में या आज की डेट में जब भी आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक में आपको, आप कहीं से भी हमारे साथ हमसे बेटर, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं बेटर आप कर सकते हैं। आई रियली वांट कि हमारी कम्युनिटी के अंदर से ऐसे लोग निकले, हमारी कम्युनिटी से ऐसे लोग मिले जो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। अभी हमारे पास टीम मेंबर्स में कई सारे मेंबर्स हैं जो ड्राइंग मास्टरी से ही निकले हुए हैं, ओके। उनका वो कंसिस्टेंसी दिख रहा है, जो मॉनिटर्स आप देख रहे हैं, ये सब कंसिस्टेंसी के साथ ये काम कर रहे हैं, जब से आए तब से एफर्ट्स डाल रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, वो दिखता है कि हाँ ये पर्सन सीरियस है, इसने अपने काम में ग्रोथ दिखाई है, इसने अपने कम्युनिकेशन को डेवलप किया है, वो दिखता है, ओके। तो जो अपने काम से दिखा रहा है ऑलरेडी, तो वहां पे तो अपॉर्चुनिटी बनती है, ओके। एंड एक चीज जो मैं शायद हम लोग सोच रहे हैं, जिसको सुनने के बाद थोड़ा सा जेलस फील करोगे आप लोग, ओके, थोड़ा सा जेलसी फील होगा आप सबको कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपनी पूरी टीम को लेके किसी ट्रिप पे जाएं फ्यूचर में आने वाले टाइम पे। तो आप लोगों को फील होगा यार मैं भी टीम में रहता ही रहती तो मजा तो आता, ओके। कोशिश हम लोग की, ये वाली चीज पर हमारा डिस्कशन चल रहा है कि ट्रैकिंग वैकिंग करें, हम लोग टीम को लेके साथ में जाएं, थोड़ा सा घूमे फिरें, जहाँ पे सिर्फ टीम के मेंबर हों। देखते हैं फ्यूचर में कोशिश रहेगा। मीटअप तो अलग है, जो मीटअप हम लोग करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन टीम वाला अलग रहेगा कि सिर्फ टीम मेंबर्स हैं, जा रहे हैं ट्रैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। कोशिश है, कैन आई वर्क टू इंक्रीज माय चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन आर्ट एंड एनी पर्टिकुलर एरिया। अगेन पलाश, सेम थिंग, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू एनी पर्सन। आप आर्ट का जो हमारा कोर डीएम की अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्लियर हो, आप सामने वाले को जब समझाते हो तो वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बहुत ही अच्छे से समझा पा रहे हो, और एक बेसिक सेल्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि सेल्स में हमें सामने वाले की हेल्प करके उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। तो ये अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो सेल्स की ट्रेनिंग, डीपर ट्रेनिंग, या जो हमारे टीम मेंबर्स ने जो कॉल वगैरह की है कैसे वो बात करते हैं, वो सारी ट्रेनिंग हम लोग फिर देते हैं आगे चल के, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं उस राउंड तक। अच्छा, एक काम हम और शुरू कर रहे हैं, इस बारे में मैं आपको बताना भूल गया। ये थोड़ा अलग टाइप का काम है। काम क्या है, एक कनेक्शन है। कनेक्शन ये है, और ये चीज हम लोग जब आईआईटी गए थे तो हमने वहां पे शेयर किया था। आप में से जो भी अगर कोई खुद का बिजनेस रन कर रहा है, ओके, आप में से कई लोग अपनी अकेडमी, अपनी क्लासेस रन कर रहे होंगे। स्वीटी पाल, आप एक बार फिर से पोस्ट करिएगा, फिर से पोस्ट करिएगा, ओके। ये छोटी सी चीज है जो हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, कि जो भी लोग अपनी मेहनत से एक लेवल पे पहुंचे हैं, जो फॉर एग्जांपल अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, फॉर एग्जांपल कोई अपना आर्ट का स्कूल रन कर रहा है, कोई अपनी आर्ट की गैलरी रन कर रहा है, कोई अपनी आर्ट की क्लासेस रन कर रहा है, लेकिन अच्छे लेवल पे, अच्छे लेवल का मतलब है कम से कम 50-100 स्टूडेंट्स को वो सिखा रहा है और महीने के 30,000, 40,000, 50,000 मिनिमम अर्निंग कर रहा है ऑलरेडी, ओके। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मैं थोड़ा बात करूं, आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझूं, या आप लोगों को अगर मैं कहीं पे कुछ समझा सकूं कि हाँ इस चीज को ठीक कर लो, थोड़ा बेटर हो सकता है, तो मैं वो करना चाहता हूं, ओके। और ये मैं कंप्लीटली फ्री में करना चाहता हूँ, ओके। क्योंकि मैं चाहता हूँ इंडिया में जो आर्ट की फील्ड में एक बिजनेस माहौल है, जो आर्ट को लेके एक अर्निंग को लेके एक मानसिकता है लोगों की, वो खुल जाए। और जो लोग अपनी मेहनत से फील्ड में कुछ कर चुके हैं, कोई अपना टैटू का स्टूडियो रन कर रहा है, अच्छे लेवल पे थोड़ा पहुंचा है, कोई अपनी क्लास को अच्छे लेवल पे पहुंचा चुका है, ओके। तो आपके लिए भी हम लोग एक फॉर्म शेयर करेंगे, ओके। उस फॉर्म पे आप अप्लाई करिएगा, एंड अगर आप वो सारे क्राइटेरिया को हिट करते हैं, मैच करते हैं, तो हम लोग एक साथ में आपके साथ एक पर्सनल सेशन में करूंगा, जहां पे मैं आपके काम को, आपके ऑलरेडी जो आप बिजनेस को अच्छे लेवल पे पहुंचा चुके हैं, दैट्स ग्रेट सुचित्रा। आप अगर 250 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सिखा रहे हैं, आप डेफिनेटली अप्लाई करिएगा, ओके। हमारा एक डायरेक्ट वन टू वन टाइप का सेशन होगा, जहां पे मैं समझूंगा कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आप उसको और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ और पॉइंट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको कुछ चीजें और बता सकता हूं ताकि आप उसको और अच्छा कर सकें। और ये चीज कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिव चीज ऐड करेगी कि हाँ लोग जो मेहनत से ऊपर आए हैं उनको एक सपोर्ट मिल सके कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि हम इतनी मेहनत से काम किए तो हम अकेले कर रहे हैं, एक सपोर्ट रहे, एक कम्युनिटी रहे, ओके। तो कोई ऐसा है यहाँ पे जो ऑलरेडी अपनी अपने 50 से ऊपर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी अकेडमी में सिखा रहा हो, जो महीने का 30-40 हज़ार रनिंग कर रहा हो आर्ट के थ्रू, या जो ऑलरेडी अपना आर्ट स्कूल रन कर रहा हो, अपनी गैलरी रन कर रहा हो, ऐसे कोई भी है टाइप मी, कोई भी ऐसा है टाइप मी, ओके। तो आप लोगों को मैं नंबर दे रहा हूँ, सुवर्णा, लोकसंग, तापस, सुचित्रा, पंकज, ओके, जो लोग अपनी आर्ट स्कूल रन कर रहे हैं, ओके। ठीक है श्वेता, अभी आप 10,000 पे पहुंच चुके हो, जैसे आप 30,000 मिनिमम टारगेट पहुंच जाते हैं, आप हमारी टीम को संपर्क करिएगा। आप लोगों को मैं और कहीं कहीं पे पूछ की चीजों को मैं शेयर करना चाहूंगा। कई सारे हमारे टीवी के मेंबर्स हैं जो अभी अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं, आई रियली वांट कि वो चीज हम कर सकें, ओके। दैट्स ग्रेट स्मिता, आप अच्छे लेवल पे अच्छा अभी अच्छा कर रहे हो, 40-50 लोगों को ऑलरेडी सिखा रहे हो, और उसको बढ़ाइए और उसके ऊपर काम करिए, ओके। तो जो ऑलरेडी प्रोफेशनली आर्ट की फील्ड में अच्छा कर चुके हैं, मैं आपको टीम का नंबर शेयर कर रहा हूं, ओके। इस नंबर पे आप बस
अभी आप क्या करते हैं, अभी आप कितने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, मिनिमम 50 से ऊपर होने चाहिए और मिनिमम आपका रेवेन्यू 30,000 से ऊपर का होना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 50 प्लस स्टूडेंट्स एंड 30K प्लस रेवेन्यू। ओके, ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये क्राइटेरिया आपका मैच होता है तो आप व्हाट्सअप करिएगा एंड उसके बाद हम एक सेशन प्लान करेंगे जल्दी ही। क्लियर? बाकी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन है, करना है करना है करना है। ओके, करना है करना है। देखो, जब तक जिस जगह पे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं तो रेडी हूँ। जहाँ जहाँ पे जिसको भी जो चीज के ऊपर काम करना है, जिसको जिस भी टॉपिक पे जो भी आप आगे पहुंच रहे हैं, कल की डेट में आप लोग अच्छा बिजनेस ग्रो कर लेते हो, अपने काम को ग्रो कर लेते हो, हमारी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए बताइए? इसी के लिए पैदा हुए हैं, इसी के लिए मरना है और क्या। ठीक है, नाउ कंटिन्यू। ये नंबर आपने शायद नोट कर लिया एवरीबॉडी? टाइप जिन्होंने भी 30K प्लस और 50 प्लस स्टूडेंट्स वाला पॉइंट क्लियर कर लिया। ओके, आज आप मैसेज कर दीजिए सो दैट हम लोग उस चीज के ऊपर जल्दी एक सेशन ऑर्गेनाइज कर लें आपके लिए। ओके, ग्रेट।